देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है कि गांधी जी ने बोला था। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है कि इरविन के समक्ष जो है कि 11 सूत्री मांगों को रखते हैं, मानने से इनकार कर देता है। उसके बाद जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। बात करेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। आइए दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है, लुसेंट। ठीक है, लुसेंट से ये छपा हुआ आपका प्रश्न है। दूसरा में बोलता है कि कौन सा युग में सुम्मिलित नहीं है, यही ना बोल रहा है कि कौन सा इसमें से सुम्मिलित नहीं है, यही निकालना है। क्या निकालना है? कौन सुम्मिलित नहीं है ना? कौन सुम्मिलित नहीं है? आइए सुम्मिलित कौन नहीं है इसको दिखाते हैं हम आपको, कौन सा सुम्मिलित नहीं है। ये लुसेंट के पेज नंबर 55 से छपा हुआ है। कौन सा पेज से? लुसेंट के पेज नंबर 55 से ये छपा हुआ है। जिनके तरफ से आवाज आ रहा है बंद कर लीजिएगा प्लीज, अपने तरफ से माइक बाहर में है तो बंद कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी हम यहाँ पे सब कुछ जो है कि आपको करवा देंगे। पेज नंबर लुसेंट के ये पेज नंबर 55 से छपा हुआ है। 55 में देखिएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन जो है कि आपको घटनाक्रम दिया हुआ है, वहीं से ये क्वेश्चन जो है कि डायरेक्ट छपा है। पहला प्रश्न बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि आपको देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? शिव नारायण अग्निहोत्री। सही है गलत है? सही है सर। सही है। देव समाज जो है कि आपको शिव नारायण अग्निहोत्री। धर्म सभा की स्थापना किसका? राधाकांत देव। ये सही है गलत है? धर्म सभा भी आपको सही है, राधाकांत देव। लेकिन सेवा सदन की बात करेंगे, हृदयनाथ कुंजरू, इनके द्वारा किया गया सेवा सदन? नहीं सर। हाँ, ये किसके द्वारा किया गया? यही आपको गलत है। सेवा सदन की स्थापना किए थे आपको कौन? तो ये बहराम जी महालवाड़ी के द्वारा। मालवाड़ी, मालवाड़ी, बहराम जी मालवाड़ी के द्वारा जो है कि आपको सेवा सदन की स्थापना किया गया था। सेवा सदन की स्थापना जो है कि आपको किया गया था, है ना। ये जो हृदयनाथ कुंजरू दे रहा है, ये सेवा जो है कि समिति की स्थापना किए थे। कौन सा? सेवा समिति। ठीक है, कब किए थे सेवा समिति? ये किए हैं आपको 1914 में किए हैं, 1914 में। और वेद समाज धरालू नायडू बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? सी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ क्या सर केशव चंद्र क्या चीज करता? केशव चंद्र क्या? किसका स्थापना किया था सर? केशव चंद्र। केशव चंद्र सेन। हाँ, ये वेद समाज का केशव चंद्र सेन ही को किया था सर ना, वेद की। नहीं, देव समाज, वो तो देव समाज था ना, वेद समाज तो नहीं था। भारतीय ब्रह्म समाज था वो। भारतीय ब्रह्म समाज जो है क्या, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि केशव चंद्र सेन के जो है कि आपको सहयोग से किया गया था, है ना। देव समाज आचार, अच्छा ये देव समाज है, आई जो है कि आपको सेवा सदन है। दोनों में अंतर नहीं लग रहा? हाँ, एक वो है देव समाज जो आप बोल रहे हैं ना, केशव चंद्र सेन जो है वो देव समाज जो है कि आपको है। देव यहाँ वेद है। अगर देव बात करेंगे देव समाज, देव समाज कौन हो जाएगा? शिव नारायण अग्निहोत्री है। देव समाज तो शिव नारायण अग्निहोत्री है ना। देव समाज की स्थापना जो है कि आपको केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया, 1867 ईस्वी में किया गया। उसमें दोनों है सर। देव समाज में सहयोग से भले किया गया होगा, लेकिन सुनिए शिव नारायण अग्निहोत्री क्या था? शिव नारायण अग्निहोत्री। सुनिए पहले सुनिएगा, देव समाज जो 1867 में बना था ना, वो केशव चंद्र सेन के सहयोग से। और जो 1887 में बना था वो जो है कि आपको पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया, है ना। अच्छा सुनिए, यहाँ भी हाँ कर रहे हैं क्लियर, बंद कीजिए माइक, कर रहे हैं क्लियर। किनके तरफ से रिपीट है? बंद कीजिए। सुनिए, अब सुनिएगा, दोनों वेद देव में सुनिएगा। पहला है कौन सा? देव समाज। देव समाज का पहला जो है कि आपको कौन सा है? देव समाज है। और देव समाज की स्थापना केशव शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लिखते हैं यहाँ पे साइड में, देव समाज, देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। और जो हम आपको बताए हैं वो वेद समाज है, वेद समाज। वेद समाज किसका नाम बताए? धरालू नायडू नहीं है। वेद समाज का जो है कि केशव चंद्र सेन है। कौन है? केशव चंद्र सेन है। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन में तो वही तो है, वेदे है।
वेद समाज जो है ना केशव चंद्र सेन के सहयोग से धरालू नायडू जो है कि कहीं कहीं देता है, लेकिन जो है कि कहीं कहीं केशव चंद्र सेन भी देता है और कहीं कहीं धरालू नायडू भी देता है आपको, ठीक है, जी इसीलिए इसका आंसर ले लिया है, ठीक है, डी इसीलिए लिया इसका है आंसर लिया सर। है। इसका आंसर जो है कि आपको सहयोग से, सी है। केशव चंद्र के सहयोग से किया गया था इसका स्थापना, हाँ। ठीक है। केशव चंद्र के सहयोग से किया गया, तो वही बात लिखा रहता है डायरेक्ट, केशव चंद्र सेन के सहयोग से, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू नहीं होगा, सेवा सदन का कौन हो जाएगा? मलबारी हाँ मालबाड़ी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मालबाड़ी के द्वारा जो है कि आपको किया गया, ठीक है। हाँ मालबाड़ी, बहराम जी मालबाड़ी के द्वारा, बहराम जी मालबाड़ी के द्वारा सेवा सदन, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये लुसेंट से छपा हुआ है, लुसेंट के पेज नंबर 23 पे पहुंचिएगा। 23 पे आपको ये क्वेश्चन जो है कि आपको मिल जाएगा। कितने नंबर पेज पे? लुसेंट के पेज नंबर 23 पे ये क्वेश्चन छपा हुआ है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? जय सिंह। अस्कंद था। कौन था? अस्कंद था, ठीक ना, अस्कंद था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो है कि आपको 1191 में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य जो है कि आपको लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध? पृथ्वीराज चौहान। हाँ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है कि आपको लड़ा गया था। इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो है कि आपको विजय हो गया था, जीत लिया था, ठीक ना। लेकिन दूसरा की बात करेंगे, दूसरा कब हुआ है? 1192। चलिए दूसरा 92 में हुआ है। 1192 में जो है कि आपको दूसरा हुआ है। इसमें कौन जीत लिया? गौरी। गौरी जो है कि आपको जीत लिया। और एक हुआ चंदावर का युद्ध। ये कब हुआ है चंदावर का युद्ध? 1194। जयचंद के बीच में हुआ। 1194 में जो है कि आपको जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। कौन जीता था इसमें? जयचंद। गौरी जीता था। जाइएगा पेज नंबर 23 पे लुसेंट के पहुंचिएगा और लिखा रहेगा, नोटे में लिखा हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन नोट करके दिया है अस्कंद, ठीक ना। नोट करके लिखा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में जो है कि पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। लुसेंट से तीन प्रश्न करवाए हैं। तीनों का तीनों प्रश्न कहां से? लुसेंट से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आइएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था। लुसेंट के पेज नंबर 35 पे पहुंच जाइएगा, खोज लीजिएगा। इसका आंसर जो है कि आपको मिल जाएगा। कितना? इसका क्या आंसर होगा? सतनामी विद्रोह बलबन हुआ किस है? सतनामी विद्रोह जो है कि आपको किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है कि आपको हुआ था। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अच्छा अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता रहे हैं। अच्छा ये 5 का बता दिए हैं। अच्छा 4 नंबर में चलना है। अच्छा वो सीरी को राजधानी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अब 4 नंबर पे आना है ना। 4 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक के समय सतनाम विद्रोह हुआ था? ये सतनाम विद्रोह की बात करेंगे, ये किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ है औरंगजेब के समय में हुआ है। किसके समय में? औरंगजेब के समय में जो है कि आपको हुआ है। और इसका जो है कि आपको विशेषता जो है कि आपको लुसेंट के पेज नंबर 35 पे जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। औरंगजेब से संबंधित जो है कि आपको ये जो है कि सतनाम युद्ध के बारे में जो है कि आपको लिखा गया है ना। सतनाम युद्ध की बात करेंगे 1672 में जो है कि आपको हुआ था। इसमें जो है कि आपको कौन था? मुगल फौजदार। तो मुगल फौजदार इसमें ताहिर बैग जो है कि आपको, और मथुरा के निकट जो है कि आपको नारनौल नामक स्थान पे ये विद्रोह जो है कि आपको किया गया था। और इसमें जो है कि सतनाम पंथ नामक जो है कि आपको धार्मिक संप्रदाय से ये विद्रोह जो है कि आपको हुआ था। कौन किया था? औरंगजेब जो है कि आपको किया था। कौन किया था? औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की बात करेंगे, औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में जो है कि आपको क्या था? देहात है ना। हाँ देहात में हुआ था। देहात में आपको, गुजरात में आपको हुआ था, है ना। और इनका बचपन का नाम की बात करेंगे, इनका जब बचपन का जो है कि आपको समय इसका सबसे अधिक जो है कि औरंगजेब का किसके पास बीता था? तो नूरजहां के पास जो है कि आपको बीता था। लेकिन इसका विवाह किसके साथ होता है? विवाह दिलरास बानो बेगम के साथ इसका विवाह होता है। किसके साथ होता है? दिलरास बानो बेगम के साथ जो है कि इसका विवाह होता है। और औरंगजेब की गुरु की बात करेंगे, गुरु था कौन था? तो मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम जो है कि आपको कौन था? औरंगजेब का गुरु था। और औरंगजेब जो है कि कौन सा धर्म को मानता था? तो ये सुन्नी धर्म को मानता था। और इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जिंदा पीर। औरंगजेब को जो है कि आपको जिंदा पीर भी आपको कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। हो गया क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आइए।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 5वां नंबर। 5वां प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी में अपनी राजधानी को बनाया था? लुसेंट के पेज नंबर 25 में पहुंच जाइएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, नोट करके लिखा हुआ है लुसेंट के पेज नंबर 25 में। 25 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कि आपको राजधानी को बनाया गया था। सब लुसेंट से ही है, अभी तक जितना क्वेश्चन करवाए हैं सारा का सारा लुसेंट से ही आपको मिला है। अगर आपका स्कोर कम हो रहा है तो आप लुसेंट को पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत में चल जाइएगा। बोलते हैं कि स्कोर में नंबर नहीं बढ़ता है, तो नंबर न बढ़ने का कारण यही याद नहीं है। छोटा छोटा पॉइंट में लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है। बात भूल जाते हैं क्या? लुसेंट इतना आसान चीज नहीं ना है, मतलब भूलने के लिए तो आपको बना ही गया है ना? तो भूलने के लिए तो, याद करने के लिए तो हम हैं ही, याद करवाने के लिए। टेंशन किस बात की है ना? अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का बात करेंगे। अलाउद्दीन जो खिलजी था, ये जो है कि आपको दिल्ली के शासक कब बनता है, गद्दी पर कब बैठता है अलाउद्दीन खिलजी? तो 1296 में जो है कि आपको ये दिल्ली के गद्दी पर जो है कि आपको बैठता है, अलाउद्दीन खिलजी जो है कि आपको बैठता है, ठीक ना? और अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसको जो है कि बचपन का नाम क्या था? तो अली और गुरसब के नाम से इसे बचपन के नाम से जो है कि आपको जानते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि आपको नगद सेना, नगद वेतन पर जो है कि आपको अस्थायी सेना रखने का जो है कि आपको नींव किसने डाला था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि आपको डाला था। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा, और एक और था, कौन सा था? घोड़े दागने के साथ साथ हुलिया बदलना, क्या था? हाँ, हुलिया लिखना या हुलिया बदलने की प्रथा की शुरुआत जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो जो है कि आपको भू राजस्व का दर कितना कर दिया था? आधा कर दिया था, मतलब 50% 1/2 कर दिया था। हाँ, 1/2 कर दिया था। लेकिन खुम्स जो लूट का धन था, उसमें जो है कि आपको कितना हिस्सा जाता था सुल्तान को? 1/4 जो है कि आपको जाता था। कितना जाता था? 1/4 जो है कि आपको 1/4 की जगह पर 3/4 कर दिया गया था, मतलब 75% जो है कि आपको कर दिया गया था लूट का। हाँ, ठीक है। और मूल्य बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कि आपको लागू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है कि दक्षिण भारत के अभियान के लिए वो किसको भेजा था? किसको भेजा था दक्षिण भारत के अभियान के लिए? मलिक काफूर को जो है कि आपको भेजा था। सही है। मलिक काफूर को किस अभियान के तहत खरीद के लाया था? वहाँ गुजरात विजय में। और 1000 दिनार में इसको खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। किसके नाम से? 1000 दिनारी के नाम से, ठीक है। और जो है कि आपको दीवान रियासत जो है कि आपको किसके समय में? तो इसी के समय में जो है कि आपको नियुक्त किया गया। मुस्तखराज रियासत को जो है कि आपको, रियासत भी आपको बना था, इसी के समय बना था, है ना? मुस्तखराज भी तो था ही था, लेकिन रियासत भी था। रियासत विदेशी था क्या? नहीं, रियासत व्यापारी वर्ग के नियंत्रण में था। रियासत व्यापार जो होता था ना, उसके जो है कि आपको नियंत्रण के लिए रियासत का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, रियासत का। आज सिकंदर सानी का उपाधि यही जो है कि आपको धारण किया था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी धारण किया था, ठीक ना? आगे आते हैं, आइएगा 6ठा नंबर प्रश्न पे। 6ठा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित, अच्छा तो इसका आंसर हो गया डी। अगला है, किस स्थान पे पूरा पाषाण जो है कि आपको युग गर्त का निवास का अवशेष मिला है? लुसेंट का पेज नंबर 4 पे पहुंच जाइएगा, आंसर मिल जाएगा। बुर्ज होम इसका राइट आंसर है। बुर्ज होम इसका राइट आंसर है। लुसेंट के पेज नंबर 4 पे जो है कि आपको ये लिखा होगा, ठीक ना? लुसेंट के पेज नंबर कितना पे? पेज नंबर 4 पे लिखा होगा, ठीक है। खोज भी दिए हैं कि आपको पेज नंबर 4 पे लिखा है कि नहीं लिखा है। चलिएगा, आग बात करेंगे। आग का आविष्कार किस काल से माना जाता है? आग का पूरा पाषाण काल, जबकि पहिया का नवपाषाण काल से मिलता है। सही है, नवपाषाण काल से मिलता है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपको प्राग ऐतिहासिक काल में जो है कि सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा का। औजार के रूप में किसका प्रयोग किया गया? कुल्हाड़ी। या कुल्हाड़ी की प्राप्ति कहाँ से होती है? अतिरंग पक्कम से होती है। अरंग पक्कम से जो है कि आपको होती है, ठीक ना? चलिए, कृषि का पहला उदाहरण साक्ष्य कहाँ से मिला है? पूरा पाषाण काल में मिला है। नवपाषाण काल में मिला है। चलिए, मेहरगढ़ से जो है कि आपको मिला है। चावल का साक्ष्य जो है कि आपको, हाँ, चावल का साक्ष्य जो है कि आपको कोल्डीवा से मिला है। कहाँ से? कोल्डीवा से। पूरा लोथल भी मिला है सर, चावल के दाना। रंगपुर लोथल आप चल गए, कहाँ पे चले गए? तो रंगपुर लोथल चलेगा सिंधु सभ्यता में, हम है यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल में, आप चलेगा सिंधु सभ्यता। आ रहा है बात समझ में? आप थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। क्या बोले? कोल्डीवा कौन सा क्षेत्र में मतलब किधर पाएगा सर? कोल्डीवा किधर है? कोल्डीवा का क्षेत्र देखना पड़ेगा किस क्षेत्र में। कोल्डीवा शायद भारत के एरिया में था, देखिए तो एक बार जाए किस इलाका में कोल्डीवा, ओके सर, है ना?
वह सर इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद अच्छा में। उत्तर प्रदेश में, ठीक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। ठीक है। ठीक है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये भी आपका है। उस दिन जब लिखवा रहे थे तब ये भी आपको लिखवा रहे थे। पॉलिटी अपने क्लास से ये छपा हुआ है शाम के 4:30 बजे। किस सांप्रदायिक पंचांग के तहत जो है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? किसको नहीं रखा गया था? जैनों को नहीं रखा गया था। लिखवाए थे उस दिन, याद कीजिएगा। जैनों को नहीं रखा गया था, जबकि सिख को, यूरोप को और एंग्लो इंडियन को जो है कि आपको मिल गया था। किसके तहत मिला था? तो ये 1919 के तहत मिला था। 1919 को हम लोग क्या कहते थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 1919 की बात करेंगे। 1919 में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार जो है कि आपको कब मिला था? 1919 के आपको अधिकार 1919 के तहत मिला था। लेकिन मुसलमानों को हाँ, लोक सेवा आयोग के भी गठन आपको 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया था, ठीक ना। अगर 1909 की बात करेंगे, मार्लेमेंटो सुधार। मार्लेमेंटो सुधार जो है कि 1909 के एक्ट में जो है कि आपको किसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था? मुस्लिमों को। हाँ, मुस्लिमों को जो है कि आपको पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है कि आपको दिया गया था, 1909 में आपको दिया गया था। अगला प्रश्न पे आइए, लुसेंट से। अगला ये भी लुसेंट से छपा है। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा का काल समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त कर दिया गया था? बाजीराव द्वितीय। कौन था, किसके समय में था? तो ये बाजीराव द्वितीय। पेज नंबर 39 खोलिएगा, लुसेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, चल जाइएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चले जाइएगा, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में देखिएगा, वहां पे लिखा होगा आपको कि इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति पेशवा का वंशागुणत पद को समाप्त कर दिया गया। लिखा है क्या 39 नंबर पेज पर? जी सर, जाके देखिएगा 39 नंबर पेज पर एकदम साफ साफ यही बात लिखा होगा। तो इसका कौन था अंतिम? तो अंतिम था जो है कि आपको बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। तो बाजीराव द्वितीय जो है कि आपको इस युद्ध में हारने के बाद जो है कि आपको जो है क्या हुआ था, इसका पद जो है कि आपको समाप्त हो गया। बाजीराव द्वितीय इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। लेकिन मराठा की बात करेंगे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी थे। शिवाजी जो है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। और शिवाजी का गुरु का नाम था कोंडदेव था। क्या था? कोंडदेव था। लेकिन शिवाजी का अध्यात्म गुरु का नाम था गुरु रामदास। कौन था? गुरु रामदास। ये सिख वाले गुरु नहीं है, ये दूसरे गुरु है रामदास, ठीक ना। लेकिन शिवाजी का विवाह की बात करेंगे, ये किसके साथ हुआ था? तो सालाबाई निम्बाकर के साथ जो है कि आपको हुआ था, है ना। लेकिन बात करेंगे शिवाजी ने जो है कि आपको सूरत को 1664 को और 1670 में जो है कि आपको सूरत को लूटा था। अब पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था शिवाजी और किसके बीच हुआ था पुरंदर की संधि? जय सिंह और शिवाजी के बीच जो है कि आपको पुरंदर की संधि 1665 में जो है कि आपको होती है। और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में करवाया जाता है। बनारस के एगो पंडित जी आते हैं, इनका नाम क्या रहता है? गंगभट्ट पंडित। हाँ, गंगा भट्ट, श्री गंगा भट्ट के द्वारा जो है कि राज्याभिषेक जो है कि आपको करवाया जाता है। उसके बाद औरंगजेब शिवाजी को कैद कर लेता है। किस भवन में कैद कर लेता है? यहाँ इलाहाबाद का भवन, जयपुर के भवन, जयपुर भवन में जो है कि आपको कैद करता है। 1666 में जो है कि जयपुर भवन में कैद करता है और 1666 में ही यहाँ से भाग निकलते हैं। भाग निकलने के बाद 1680 में इनका जो है कि आपको देहांत हो जाता है। किसका? शिवाजी। शिवाजी के मंत्रालय में एगो अष्ट प्रधान होता था। 8 मंत्रियों का समूह को क्या कहते थे? अष्ट प्रधान कहते थे, ठीक है, अष्ट प्रधान करते थे। चलिए, हाँ, ऐसे मराठा का मैकियावेली किसे कहा जाता है? मराठा का मैकियावेली नाना फडणवीस को कहा जाता है, याद रखिएगा, नाना फडणवीस मराठों का मैकियावेली। अगला प्रश्न पे आइए, 9वां नंबर प्रश्न। ज्यादा बहुत क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा कम ही डिस्कशन होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? ये भी लुसेंट से प्रश्न छपा हुआ है, लुसेंट का साफ साफ लिखा हुआ। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905। क्या स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे, वही बंगाल विभाजन के समय जो है कि आपको स्वदेशी आंदोलन 1906 में जो है 1906 में किया गया था। 1905 से 1906 के बीच जो है कि आपको स्वदेशी आंदोलन जो है कि आपको हुआ है, ठीक ना। स्वदेशी आंदोलन के समय ही आपको क्या हुआ था? तो गर्मपंथी और नरमपंथी विचारधाराओं के दो लोगों में जो है कि आपको क्या हुआ था? मतभेद चल रहा था। गर्मपंथी वाले चाहते थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे तरफ से बने और नरमपंथी वाले चाहते थे कि हमारे तरफ से बने। और ऐसे करते करते जो है कि आपको क्या हो गया? तो कांग्रेस के विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 9 में था सर, 5 में था स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 सर, 7 अगस्त 1905। चलिए ठीक है, 1905, 7 अगस्त 1905, ठीक है, ठीक 1905 है। चलिए ठीक, चलिएगा। तो ये जो हुआ था क्या कौन सा क्वेश्चन?
कहाँ घूम रहे हैं आप, सो बताइए। सॉरी सर। ये कल ही चलिए डाला आगे। गया था आपको, ठीक ना, कल ही डाला गया था। कल से आप पेड ग्रुप में हैं तब भी आप बना के नहीं डाले हैं। सेट वो आप पहला नंबर क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं तब बोल रहे हैं कि एग्जाम का है कि आप करवा रहे हैं सेट का डिस्कशन। ये सेट का डिस्कशन हो रहा है। कॉपी तो 10 को से कम आया, लेकिन सोचे करवा ही देते, इतना लोगों का मैसेज आ रहा था कि नहीं सेट का डिस्कशन करवाइए, ठीक ना, इसलिए सोचे सेट का डिस्कशन करवा ही देते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यही जो है 1907 में जो आपको क्या हुआ था, 1907 में जो है कि आपको क्या हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका कौन सा, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसमें गरम दल और नरम दल के बीच जो है कि आपको विभाजित हो गया था। किसके किसके मध्य में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल के बीच में जो है आपको विभाजित हो गया था। कौन सा सेशन चल रहा था 1907 में, सूरत का अधिवेशन। सूरत, हाँ सूरत सूरत अधिवेशन अधिवेशन। चल रहा था। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की, रास बिहारी रास घोष। बिहारी बोस जो है कि आपको जो है कि आपको घोष सर। घोष नहीं, घोष 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 हाँ। घोष घोष वाला, ठीक है, घोष कर रहे थे। तो सूरत सेशन हुआ था, तो जिसमें जो है कि गरम दल और नरम दल जो है कि बिखर गया था। उसके बाद फिर से दोनों को मर्ज किया गया। कब के सेशन में मर्ज कर दिया गया, 1916 कलकत्ता। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है कि अंबिकाचरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रही थी। इसमें गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हो गया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी इसमें जो है कि आपको समझौता हो चुका था। चलेगा, ये भी आपको लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न था। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये भी लुसेंट से छपा हुआ है। अगला है नहीं, लुसेंट नहीं, बिहार स्पेशल का प्रश्न है। बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था, ये हुआ था पटना में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में जो है कि आपका ये संपन्न जो है कि आपको किया गया था 1908 में। कब हुआ था, ये 1908 में जो है कि आपको पटना में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया था, जिसमें मोहम्मद फखरुद्दीन बिहार के जो है कि पृथक प्रांत का जो है कि आपको रूप में संगठित करने का प्रस्ताव जो है कि आपको रखे थे, ठीक ना। 1908 में ये हुआ था, पटना में हुआ था। आगे आते हैं, अगला है 11 नंबर प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा। 11वां प्रश्न बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में जो है कि आपको सही विकल्प को चुनाव करना है। तो देखिए, तो जरा सजाते हैं पहले कौन कौन आंदोलन पर देख लीजिए जरा। पहले जो है कि आपको चंपारण हो जाएगा। चंपारण 1917 में हुआ है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है। मोपला कब हुआ है, 21 में, 1921। 1921 में जो है कि आपको मोपला हुआ है। चौरा चौरी कांड कब हुआ है, 1922। कौन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बीए सही हो जाएगा क्या, चलिए तो सही है, बीए सही हो जाएगा। बी सही, इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, बी हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है कि प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहा करते थे, चरक कनिष्क के दरबार में। इहो क्वेश्चन है, पेज नंबर 14 पर लिखा हुआ है। पेज नंबर जब 14 खोलिएगा ना, तो वहां पे जब कुषाण वंश पे आइएगा, तो कुषाण वंश में साफ साफ लिखा हुआ है कि कनिष्क के दरबार में जो है कि आपको कौन रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में जो है कि आपको चरक जो है कि आपको किसके दरबार में रहते थे, कुषाण जो है कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। कुषाण किसका शासक था, कुषाण कनिष्क किसका शासक था, तो ये कुषाण वंश का जो है कि आपको शासक था, ठीक ना। लेकिन कुषाण वंश की स्थापना की बात करेंगे, कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था, कुजुल कटफिशियस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। लेकिन कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क था। और कनिष्क ने अपनी राजधानी को कहाँ बनवाया था, राजधानी कहाँ बसाया था, पुरुषपुर। चलिए, पुरुषपुर या पेशावर। और दूसरा राजधानी जो था आपका मथुरा था, क्या था, मथुरा था। चलिएगा, ठीक है, मथुरा था। चलिएगा, ये तो हो गया आपका। इसी में आप देखिएगा 7वां नंबर पॉइंट में जाकर देखिएगा ना, तो आपको जो है कि राजवैद्य के बारे में चर्चा दिख जाएगा। 7वां नंबर पॉइंट पे जाइएगा तो आपको राजवैद्य चरक के बारे में जो है कि चर्चा मिल जाएगा। चरक के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, चरक संहिता। कौन सा लिखा गया है, चरक संहिता। देख रहे हैं, अभी तक मात्र एगो क्वेश्चन जो है कि आपको दूसरे किसी सोर्स से आया है, नहीं तो अभी तक हम लोग 13 को क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 13 क्वेश्चन कहाँ से है, लुसेंट से छपा हुआ 13 क्वेश्चन है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। कैसे नहीं क्वेश्चन धराएगा, सब क्वेश्चन धराएगा। आगे आते हैं। चलिए, यो क्वेश्चन लुसेंट से, पेज नंबर 21 लुसेंट का खोल लीजिएगा। और लुसेंट का पेज नंबर 21 खोल के आप पाल वंश पे चले जाइएगा। और उसके बाद क्वेश्चन सब पढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किसने ओदंतीपुरी बिहार का निर्माण करवाया था, ओदंतीपुरी बिहार का निर्माण किसने करवाया था, गोपाल ने।
गोपाल ने करवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। पाल वंश की बात करेंगे, पाल वंश के संस्थापक जो है कि आपको गोपाल थे और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। क्या थी? मुंगेर थी। और पाल वंश किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। गोपाल ने उदंतीपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था। और पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल हुआ। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। और त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है कि पाल प्रत्यार राष्ट्रकूट ने जो है कि आपको भाग लिया था, जिसमें से जो है कि आपको पाल वंश के शासक कौन थे? धर्मपाल जो है कि इसमें गए थे भाग लेने के लिए। धर्मपाल। लेकिन उदंतीपुरी बिहार प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो वो देवपाल करवाया था। कौन करवाया था? देवपाल करवाया था। देवपाल करवाया था। ये सारा का सारा लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है। आगे आते हैं, ये लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है। क्या बोलता है लुसेंट का? देवपाल बारे में एक बार बोल दीजिए तो। देवपाल जो है ना, देवपाल जो है कि उदंतीपुरी जो है कि आपको प्रसिद्ध बौद्ध मठ का स्थापना किसने करवाया था? देवपाल ने करवाया था। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से क्या बोलता है? हाँ, निम्नलिखित में से मान्यता, निम्नलिखित में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? किसकी मान्यता थी बौद्ध धर्म के अंतर्गत? सभी का। अब बौद्ध धर्म खोलिएगा, लुसेंट का पेज नंबर 4 पर दिया होगा, पेज नंबर 5 या 6 पर दिया होगा बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में खोलिएगा, बौद्ध धर्म में बोला है कि पुनः जन्म पे जो है कि आपको मानता रखता था, कर्म कांड पे विश्वास रखता था, मोक्ष पे जो है कि आपको विश्वास रखता था। मतलब तीनों का तीनों जो है कि इसमें विश्वास रखने वाला था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाने वाला है। क्या होने वाला है? डी होने वाला है। कहां से उठा है क्वेश्चन? ये लुसेंट से उठा हुआ क्वेश्चन। कहां से? लुसेंट से। पेज नंबर हम आपको बता देते हैं, क्या नंबर पेज पर लुसेंट का। लुसेंट का पेज नंबर 8 पे चले जाइएगा। लुसेंट में बौद्ध धर्म से आपको मिल जाएगा सारा। हम पेज भी आपको बता रहे हैं कहां से उठा है। ठीक है, अगला प्रश्न, बिल्लौर का सिपाही विद्रोह। ये तो बहुत फेमस है, साफ साफ लिखा हुआ है ना? कौन हो जाएगा इसका आंसर? जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो। चलिए लुसेंट का खोलिएगा, गवर्नर जनरल का जहां कार्यकाल दिया हुआ है, कौन से गवर्नर जनरल में क्या क्या काम हुआ है उसका कार्यकाल खोलिएगा। उसमें जॉर्ज बार्लो के समय में चले जाइएगा। किसके समय में चले जाएगा? जॉर्ज बार्लो के समय में आप चले जाइएगा। और वहां पे जो है कि आपको दिखने वाला है, क्या दिखने वाला है? तो यही आपका प्रश्न दिखने वाला है, बिल्लौर का सिपाही विद्रोह। बिल्लौर का सिपाही विद्रोह। जॉर्ज विलियम बेंटिक से कराता है सर। नहीं, विलियम बेंटिक कहीं होवे नहीं करेगा, है ना? हम तो जहां तक अभी मारे हैं सब में तो जो है कि आपको जॉर्ज बार्लो ही दिखाया है। विलियम बेंटिक तो हम देखे ही नहीं। गवर्नर था वो, ठीक है। कौन? बिल्लौर विद्रोह ऐसे कुछ करके देता है सर, मतलब जॉर्ज बार्लो के समय 1806 में। देखिएगा लुसेंट का पेज नंबर 44 खोल लीजिएगा। पेज नंबर 44 कितना नंबर? पेज नंबर 44 में आपको लिखा हुआ है कि 1806 ईस्वी में, कब? 1806 में जो है कि बिल्लौर में सिपाही विद्रोह था। उस समय महत्वपूर्ण काल के इनका घटना जो है कि आपको घटा था। अब बार्लो का कार्यकाल था 1805 से लेकर 1807 तक जो है कि आपको बार्लो का काल था। ठीक है, तो अभी कैसे आप विलियम बेंटिक को मार दीजिएगा? अब विलियम बेंटिक कब आता है? किया था सर। अच्छा, मद्रास का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक, वहां, है ना? हो सकता है तभी कहीं अंदर की बात हो, है ना? हो सकता है, हो सकता है। चलिए, तो ये भी आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, क्या ये बोल रहे हैं वो भी लुसेंट में लिखा हुआ है। अच्छा, लुसेंट में वो भी बात लिखा हुआ है। तो बार्लो विद्रोह समाप्त होता है, वो जो बोल रहे हैं ना उनके टाइम में होता है, समाप्त होता है वो। ओ, सर पूछेगा तो बार्लो सही है, भले वो गवर्नर था ना। बार्लो का सही है। वहां का जो है कि प्रांतीय गवर्नर था वो। ठीक है, प्रांतीय गवर्नर था। ठीक ना? ये भी प्रश्न आपको लुसेंट के पेज नंबर 44 में जो है कि आपको लिखा गया है। ठीक ना? लुसेंट के पेज नंबर 44 सारा हम आपको लुसेंट जहां जहां से आपको फैक्ट बन रहा है सारा हम आपको आकर बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक ना? अगला प्रश्न लुसेंट से प्रश्न है। लुसेंट का पेज नंबर 71 खोलिएगा, सौर मंडल का पेज खोलिएगा, वहां पे आपको ये प्रश्न मिल जाएगा साफ साफ। इसमें बोलता है कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है और मंगल होता है। कौन कौन होता है? बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है और मंगल होता है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह इसे ही कहते हैं। और जो है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको हम लोग बहिर्ग्रह के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बहिर्ग्रह के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो पार्थिव के आंतरिक ग्रह में कितना ग्रह होता है? 4 गो। 4 गो पार्थिव आंतरिक में 4 गो। और बहिर्ग्रह में कितना? बहिर्ग्रह में 2। बहिर्ग्रह में 4 गो। हाँ, तो 4 गो जो है कि आपको बहिर्ग्रह में है। ठीक ना? बृहस्पति या बहिर्ग्रह में आपको 4 गो इसका भी होता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है। ठीक ना? बृहस्पति, शनि है ना सर, जोबनियन ग्रह। हाँ, जोबनियन इसी को कहते हैं। ठीक ना? बहिर्ग्रह को जोबनियन ग्रह भी कहा जाता है। ठीक ना? आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है,
हो गया क्लियर। ये भी लुसेंट से उठा हुआ पेज नंबर 71 से। तो 8 गो तो है, इसके अलावा कौन पढ़ना है? तो 8 गो ना है। जी सर। आगे चलते हैं। हाँ, 2006 में किसको हटा दिया गया? बोनेग्रा से यम को हटा दिया गया, है ना? याद है ना? और यम को ही प्लूटो कहते हैं। अरे यम को ही प्लूटो कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यम का खोज किसके द्वारा किया गया? क्लाड टाम्बे के द्वारा जो है कि आपको किया गया, ठीक ना? चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। लुसेंट का प्रश्न उठा हुआ है, लुसेंट में चले जाइएगा, ये प्रश्न आपको मिलेगा लुसेंट के पेज नंबर जो है कि 75 पर ये प्रश्न मिलेगा। कितना पर? पेज नंबर 75 पर ये प्रश्न जो है कि आपको मिलेगा। कहाँ से उठा है देख ही लीजिए। अभी लुसेंट का अहमियत आप लोग भी समझ लीजिए। एक बार तो पेड वाले में समझाया, आज फ्री वाले में भी समझा देते हैं कि लुसेंट का क्या अहमियत है। ठीक है, बोलता है कि निम्नलिखित पहले पढ़ा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही है। 0 डिग्री देशांतर जो होता है इसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसके पूरब की तरफ चलिएगा तो हमें जो है कि आपको प्लस में, और इसकी तरफ चलिएगा तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से जो है कि आपको माइनस में। मतलब यहाँ बज रहा है 12 और इधर चलना है तो आपको समय माइनस करना होगा। अब पूरब की तरफ चल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? समय जो है कि आपको प्लस करना पड़ेगा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कि आपको लंदन में है, और लंदन में है तो लंदन जो है कि लंदन से भारत की स्थिति पूरब तरफ है, तो तब प्लस हो जाएगा कि माइनस होगा? प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस जो है कि आपको होने वाला है। मतलब कि आपको 0 डिग्री से 82.5 डिग्री भारत का तिथि रेखा समय जो है कि आपको निर्धारण जो है कि आपको समय लाइन जो है कि टाइम जोन जो कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब कितने घंटे आगे है भारतीय समय ग्रीनविच से? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा आगे। 5.5 घंटा आगे। कितना? 5.5 घंटा जो है कि आपको आगे देखने को मिलेगा। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा बोल रहा है कि 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्यम रेखा भी कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्यम रेखा कहा जाता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ तो डाउट इसको जो है कि सर, आपको 180 डिग्री देशांतर को जो है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, न कि प्रधान रेखा जो है कि आपको कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? प्रधान रेखा नहीं कहा जाता, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कि आपको कहा जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना? ये भी गलत, ये भी गलत। ये 0 डिग्री नहीं होगा। यहाँ 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाएगा, और 0 डिग्री जो है कि आपको देशांतर दी। हाँ, 0 डिग्री को टाइम जोन। हाँ, ये टाइम जोन। तो मतलब पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत। और तीसरा बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से नहीं, आर्कटिक महासागर से क्रॉस होती है। किससे क्रॉस होती है? आर्कटिक महासागर से क्रॉस होती है। मतलब कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है कि सुनिए, अब सुनिएगा। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से क्रॉस होती है जरा सुन लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। कितना से? प्रशांत महासागर। 4 जगह से। तिथि सागर जो है कि आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो यहाँ पे आर्कटिक नहीं, अटलांटिक दिया हुआ है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा कि सही होगा? गलत है। गलत है। तीनों का तीनों गलत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका लुसेंट से, अगर लुसेंट इसको अगर अच्छे से पढ़े रहते तो ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लुसेंट तिथि रेखा 180 डिग्री से। हाँ, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री है ना? सर ये 0 देशांतर तिथि रेखा दिया है सर, वो गलत है। सॉरी। हाँ, ठीक है, गलत है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट इसमें गलत। ठीक है, ये भी लुसेंट हाँ, तीनों गलत है। लुसेंट के पेज नंबर 75 से जो है कि प्रश्न को उठाया गया, पेज नंबर 75 से। आइए, अगला प्रश्न भी लुसेंटे से उठा है, देख लीजिए लुसेंट का अहमियत। निम्नलिखित में से कौन सा अगण्य चट्टान का उदाहरण नहीं है? अगण्य चट्टान का उदाहरण नहीं है। पेज नंबर 77 पे जाइएगा, लुसेंट का पेज नंबर 77 पे जाइएगा और देखिएगा बक्सा बना के लिखा होगा अगण्य चट्टान में ग्रेनाइट होगा, साइनाइट होगा, ग्रेबो होगा, बेसाल्ट होगा और बिटुमिनस कोयला होगा। तो देखिए, ग्रेनाइट होगा, उसके बाद बेसाल्ट होगा, डोलाराइट होगा, और लेकिन ग्रेफाइट का कहीं जो है कि आपको चर्चा नहीं है। ग्रेफाइट का कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए जो है कि आपको क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अगण्य चट्टान का जो है कि आपको ग्रेफाइट होने वाला है। क्या होने वाला है? ग्रेफाइट जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, से बनता है। हाँ, बिटुमिनस कोयला से बनता है। बहुत सही, बिटुमिनस कोयला से। और रूपांतरित चट्टान का जो है कि आपको हिस्सा हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रूपांतरित चट्टान का जो है कि आपको हिस्सा हो जाएगा, है ना? रूपांतरित का हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है कि लुसेंट के पेज नंबर 77 पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक ना? साफ साफ लिखा हुआ है। बस पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, है ना? पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। हाँ, तीनों अगण्य चट्टान है। ठीक है, तो ग्रेफाइट अवसादी होगा। कयांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, सुन रहे हैं ना? कयांतरित या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, ठीक।
हाँ, अब आगे आते हैं अगला प्रश्न पे। आइए, अगला प्रश्न भी लुसेंट से छपा हुआ है। देखिए लुसेंट के पेज नंबर 86 पे पहुंच जाइएगा, ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 86 पे लुसेंट पे जाइएगा, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 19 नंबर बोलता है एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी यांगसी हो जाएगा। यांगसी नदी जो है कि एशिया की सबसे लंबी हो जाएगा। उसके बाद यूरोप का कौन हो जाएगा? यूरोप का बोल्गा। ऑस्ट्रेलिया का मर्रे, उत्तरी अमेरिका का मिसिसिपी मिसौरी कौन हो जाएगा इसका आंसर? देखिए जरा, मिलान तो हो ही गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होने वाला है। क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होने वाला है। ये भी आपका पेज नंबर लुसेंट के 86 पर ये छपा हुआ जो है कि पूरा है। लुसेंट के पेज नंबर 86 पूरा लुसेंटे से आज हम आपको दिखाते हैं। सेट में नंबर आता है 52 नंबर, 55 नंबर, 45 नंबर। कैसे आता है हमको समझ में नहीं आता है, क्या कि सारा क्वेश्चन लुसेंट से है। करंट मानेंगे, करंट नहीं पढ़े तो करंट गलती हो सकता है, लेकिन लुसेंटवा भी तो 4 महीना से हम पढ़ा रहे हैं। अगर उसको भी रेगुलर किए रहते तो आज दशा नहीं होने को था, है ना, ये दशा नहीं होने को था। इसलिए लुसेंट वाला क्लास हर हाल में कीजिए। 2 बजे वाला टाइम नहीं मिले उसको निकालिए या रिकॉर्डिंग सुनिए, लेकिन उसको सुनना जरूरी है 2 बजे वाला क्लास को। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चाहिएगा तो सब कुछ सुधर सकता है। अभी भी हमारे पास 60 दिन का समय अवेलेबल है, इसलिए अभी भी आप चाहिएगा तो कर सकते हैं। क्या अब 60 दिन नहीं बचा है? 50 दिन का समय रखिए, कोई दिक्कत है? 50 दिन का रखिए। 50 दिन में 1.5 घंटा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। हम 50 दिन क्या बोलते हैं, हम तो आपको 15 दिन में लुसेंट ए पार से ओ पार कर देंगे, लाइन टू लाइन, है ना। 15 दिन बहुत हो गया। आगे आते हैं। 15 दिन से कर दीजिएगा। 15 तक वही ना, रोजाना पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे तो कोई चीज नहीं ना कि घोर के नहीं ना पिला सकते हैं, कि ऐसा टैबलेट थोड़ी ना कि खा लीजिए आ जाएगा, नहीं हो सकता है। कहीं भी पढ़िए, पढ़ना आपको खुद पढ़ना पड़ेगा सर, खुद ही पढ़ना पड़ेगा आपको। कोई मास्टर आपको घोर के नहीं पिला देगा। अगर कोई बोल रहा है तो आपको बुर्बक बना रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं कर रहा है आपको, ठीक ना। पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। देखिए ये पेज नंबर 97 पर क्वेश्चन छपा हुआ है। लुसेंट के पेज नंबर 97 में खोलिएगा, ये क्वेश्चन जो है कि आपको छपा हुआ देखने को मिलेगा। टुंड्रा या शीत प्रधान क्षेत्र में जो है कि वनस्पति क्या कहलाती है? टुंड्रा शीत प्रधान में कौन सा? क्रायोफाइट कहलाता है। सही है, क्रायोफाइट। एक वो यहाँ पे और जो है कि आप दिमाग लगा के निकाल सकते थे इसका आंसर। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है कि आपको निम्न टेम्परेचर में किया जाता है। याद आ रहा है कुछ? तो क्रायोजेनिक से क्रायो वाला निकाल के भी आप इसका आंसर मार सकते थे। अगर आपको नहीं याद है तो क्रायोजेनिक से इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। क्रायोजेनिक से इसका आंसर निकाल सकते थे आप, ठीक ना। ट्रोपोफाइट की बात करेंगे। ट्रोपोफाइट जो है कि उष्णकटिबंधीय मानसून वाले जो है कि आपको घास की वनस्पति पाया जाता है, उसको ट्रोपोफाइट कहते हैं। हाइग्रोफाइट, जहां दलदली होगा ना वहां पे हाइड्रोफाइट होगा, हाइग्रो। और जेरोफाइट की बात करेंगे। जेरोफाइट जो है मरुस्थलीय क्षेत्र की जो है कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति को हम लोग जेरोफाइट कहेंगे, है ना। और मीसोफाइट जो होता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को हम लोग मीसोफाइट कहते हैं। और टुंड्रा या शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को हम लोग क्रायोफाइट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और हेलोफाइट के नाम से नमकीन क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को जो है कि आपको जानते हैं हेलोफाइट के नाम से। ये सारा का सारा बात लिखा हुआ है लुसेंट के पेज नंबर 97 में जाइएगा। विश्व की प्रमुख जो है कि वनस्पति है टॉपिक, वहीं पे जो है कि सब प्रश्न जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, देखने को मिलेगा। पूरा छपा हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न कितना लोग का गलती हुआ है? 20 नंबर। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न लुसेंट के पेज नंबर 6 पर यह प्रश्न जो है कि छपा हुआ है। लुसेंट का पेज नंबर 6 पे यह प्रश्न छपा हुआ है। कौन सा प्रश्न जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, कौन सा? लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख, ये 3 को कहाँ है? उत्तराखंड में है। माना, नीति और लिपुलेख की बात करेंगे उत्तराखंड में। नाथुला जलेपला कहाँ है? अनाकुला, ये तीनों सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। जबकि यांग याप दर्रा कहाँ है? यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अब बोमडिला दर्रा कहाँ है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। एक आपका है और एक आपका बोमडिला है, यांग याप है, एक दीपू है। कौन है? दीपू है। कौन है? दीपू है। ये भी कहाँ है? ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में। अब तुजू दर्रा की बात करेंगे। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में तुजू दर्रा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा हो जाएगा, ठीक ना। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। दीपू अरुणाचल में सर? हाँ, दीपू अरुणाचल में, ठीक है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। चलिए ये भी लुसेंट का छपा हुआ है। 106 नंबर पेज से ये छपा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला लुसेंट से छपा हुआ 109 नंबर क्वेश्चन से। 109 नंबर पेज से आपको छपा हुआ क्वेश्चन है पूर्णा निम्नलिखित में से किस किस प्रमुख सहायक नदी है? प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा। ताप्ती का किसका हो जाएगा? ताप्ती का होने वाला है।
ठीक ना। ताप्ती का जो है कि आपको होने वाला है। पूर्णा किसका हो जाएगा? ये पूर्णा होगा किसका? ताप्ती का होगा। पूर्णा नदी की एक जो है कि प्रमुख ताप्ती की सहायक नदी है। यह नदी जो है कि आपको क्या बनाती है? एस्चुरी की डेल्टा बनाती है ताप्ती। एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या है कि गिरती किस साइड है ये? पूरब साइड या पश्चिम साइड? पश्चिम साइड मतलब खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, इसलिए जो है कि आपको एस्चुरी का निर्माण जो है कि आपको कर देती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण जो है कि आपको करती है। और ताप्ती नदी की बात करेंगे, ताप्ती नदी बैतूल जिला के मुल्ताई पठार से जो है कि आपको निकलती है और खंबात की खाड़ी में जो है कि आपको जाकर गिरती है और ये एस्चुरी बनाती है। पूर्णा इसकी सहायक नदी है। लुसेंट के पेज नंबर 109 में नदी वाला टॉपिक में लिखा हुआ है, साफ साफ नोट करके ये लिखा हुआ है कि पूर्णा किसकी सहायक है? पूर्णा जो है कि ताप्ती की सहायक है। अब बताइए, हम लुसेंट का भी पेज आपको बता देते हैं। एक पूर्णा ऐसे गोदावरी का भी सहायक है, पूर्णा करके, पूर्णा पर्वता पूर्णा, करके। हाँ पूर्णा हो गया, बर्धा हो गया, ये सब जो है कि आपको आएगा तब गोदावरी की हो जाएगी। ठीक ना, गोदावरी की हो जाएगी। आजकल जितना सब लूसेंट के बॉक्स में दिया है ना, टोटल क्वेश्चन हाँ। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है, वही पूछ रहा है। हाँ तो वही सब बॉक्से वाला सब क्वेश्चन उठ रहा है। जो भी आज हम आपको कितना अभी 25 तक आ गए हैं, 25 में से आपको हम 24 को क्वेश्चन लुसेंट से आपको दिखा दिए हैं। 24 को क्वेश्चन लुसेंट से ज्यादा खाली। लाल वाला सर, ज्यादा लाल जो होता है हाँ ना। हाँ, लाल वाला बॉक्स वही रहा। आगे बहुत आइएगा। अच्छा, ये भी प्रश्न हम अपना फाउंडेशन कोर्स मतलब ले रहे थे 4:30 बजे वाला, उसमें हम एक क्वेश्चन बताए थे, ये लुसेंट में भी छपा हुआ है ना। चोलामू झील इसका जो है कि आपको कहाँ पर हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है कि आपका झील हो जाएगा। और ये पेज नंबर 111 पर छपा हुआ प्रश्न है। लुसेंट के पेज नंबर 111 पे जो है कि आपको छपा हुआ प्रश्न है। ठीक है। तीस्ता नदी भी निकलती है चोलामू झील से। तो दार्जिलिंग से निकलती है ना तीस्ता। नहीं, चोलामू झील में जो है कि आपको पानी की प्राप्ति तीस्ता नदी से होता है। ठीक ना, पानी की प्राप्ति होता है ना, पानी की प्राप्ति होता है। आगे आते हैं 24वां प्रश्न। ये लुसेंट के पेज नंबर 113 से फंसा हुआ प्रश्न है। भारत के कुल वनस्पति क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत जो है कि कृषि जोत है, कृषि के लिए की जाती है? 51%। साफ साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 113 पर। क्या लिखा है जरा आपको पढ़ के सुना देते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, 21% भूभाग पर वन और 24% भूभाग जो है कि आपको बंजर की स्थिति में जो है कि आपको पाया गया है। कितना? ये साफ साफ आपको लिखा हुआ है। पहला, भारत की कृषि खोलिएगा ना तो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, पहला पॉइंट ही आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका लुसेंट से ही छपा हुआ जो है कि आपका प्रश्न है। पेज नंबर कितना? पेज नंबर 113। देखिए आगे चलते हैं और लुसेंट का दिखाते हैं। लुसेंट का पेज नंबर 117 से फंसा हुआ ये प्रश्न है। क्या है प्रश्न? सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तीसरा पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में जो है कि स्थापित किया गया था? कौन सा था? बोकारो था। 1964। 1964 में। सही है, बोकारो की बात करेंगे। बोकारो जो है कि कब बना है? तो 1964 में बना है। कब बना है? 1964 में जो है कि आपको बोकारो का निर्माण जो है कि आपको 64 में किया गया। किसके सहायता से? रूस के सहयोग से। जबकि भिलाई या दुर्गापुर और आपको भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, इसको कब बनाया गया था? कौन सा पंचवर्षीय योजना में? पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी सेकंड में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कि आपको बनाया गया था। ठीक ना, दूसरी में बनाया गया था 3 गो को। एगो भिलाई था, भिलाई का स्थापना 1955 में, भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया। जबकि राउरकेला जो है कि आपको कहा है उड़ीसा में है, 1959 में। अब पश्चिमी जनवरी के सहयोग से जो है कि आपको बनाया गया। और एक आपका दुर्गापुर 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। पश्चिम बंगाल में ये दुर्गापुर पड़ता है। ठीक ना, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको पड़ता है। आ रहा है बात समझ में? ये हमारा सेट डिस्कशन जो चल रहा है, ये पेड ग्रुप का डिस्कशन है। जिन लोगों को दरोगा की तैयारी करनी हो, पेड ग्रुप में जुड़ना हो, जुड़ सकते हैं, है ना, जुड़ सकते हैं। 199 रुपया फी है उसका। साथ साथ वोट भी लगा सकते हैं, साथ साथ सेट का डिस्कशन भी कर सकते हैं। दुर्गा पूजा बाद ये आज का लास्ट सेट है। इसके बाद जो है कि आपका दुर्गा पूजा बाद 10वीं के बाद जो है कि आपका सेट मिलेगा। और हम जो सोच रहे हैं कि अब रेगुलर बेसिस पे जो है कि डेली एगो रोजाना सेट का डिस्कशन जो है कि आपको करवा दें। डेली का डेली बहुत जरूरी है सर। डेली का डेली एगो डिस्कशन हो जाएगा ना तो सही रहेगा कि रिवीजन जो है कि आपका डेली का डेली चलते रहेगा। रिवीजन है ना, उसको हम लोग चलेंगे, उसको हम लोग लेके चलेंगे। इसका डिस्कशन हम लोग लेते हैं पेड ग्रुप में कितने बजे? तो पेड ग्रुप में लेते हैं 11 बजे से लेते हैं, है ना, 11 बजे से लेते हैं। अभी 1 घंटा हुआ, 1 घंटा में मात्र 25 क्वेश्चन। अभी 1 घंटा के अंदर में हमको सारा उड़ाना है, खत्म करना है। सुनिएगा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला भी प्रश्न लुसेंट के पेज नंबर 143 से फंसा हुआ है। क्या बोलता है पेज नंबर 143 में कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1949 में जो है कि आपको किया गया। कब किया गया? 1949 में। लुसेंट में जो है कि आपको दिया हुआ ये प्रश्न है। अगला प्रश्न, हाँ,
अगला प्रश्न सुनिएगा। पीसी महालनोबिस आपको क्या क्या किए थे? राष्ट्रीय आय की गणना न किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे, सॉरी दादा भाई नौरोजी ने किए थे, राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। सर पीसी महालनोबिस। हाँ पीसी महालनोबिस आपका ठीक है, पीसी महालनोबिस। अब पीसी महालनोबिस पे कौन सा मॉडल था, कौन सा पंचवर्षीय योजना मॉडल? दूसरा था। कौन सा था? दूसरा जो है कि आपको पीसी महालनोबिस। हाँ सही है, दूसरा, ठीक ना, दूसरा पे सही है। आगे चलते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, पेज नंबर 143 से फंसा हुआ प्रश्न है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं मार रहे हैं। 8वीं और 8वीं सही है। 8वीं जो है किसका राइट आंसर है? 393 में है ना। पेज नंबर, हाँ पेज नंबर जो है कि पेज नंबर जो है कि आपको कितना, पेज नंबर जो है क्या 143 में, लुसेंट के पेज नंबर 143 में 8वीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा नंबर पॉइंट पे जाइएगा। अच्छा हो सकता है कि तो आपका हो सकता है कि आपका लेटेस्ट वाला हो, कहीं मेरा पुराना हो, इसलिए पेज का डिफरेंस होगा, इसलिए टॉपिक का नाम भी बता दे रहे हैं। जाके खोज के देख लीजिए, अगर बिलीव ना हो मेरे बात पर कि ना कहीं गलती बोल रहे हैं तो जाके देखिएगा। टोटल है सर सही है। दो पेज अंतर है। लुसेंट का प्रश्न है ये जो है कि आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है, वो आपके बुक में देखिए तो तीसरा नंबर पॉइंट पे ये चीज लिखा है, प्रधानमंत्री रोजगार लिखा है योजना ना। हाँ प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 से शुरू किया गया है, लिखा हुआ है पॉइंट। हाँ उसके नीचे 8वीं पंचवर्षीय योजना में है, बिल्कुल बिल्कुल 8वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं कब से कब तक चला था? तो 8वीं चला था 1992 से लेके 97 तक चला था। 92 से 97 कौन हो जाएंगे? 97 में अटल बिहारी, राजीव गांधी का पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, हाँ पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय। और 1998 में फिर कौन बनेंगे? तो 1998 में फिर बन जाएंगे कौन? ये बनेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी। आगे चलते हैं और आपका लुसेंट से दिखाते हैं प्रश्न। लुसेंट का पेज नंबर 151 खोलिएगा। अब देखिए प्रश्न छपा हुआ है, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक है? 151 में लिखा होगा, साफ साफ लिखा होगा। सी नंबर। हाँ 1 अप्रैल से जो है कि आपको कितना हो गया है? 1 अप्रैल से जो है कि आपको 31 मार्च हो गया है, ये साफ साफ लिखा हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च, लुसेंट के पेज नंबर 151 से। आरबीआई की स्थापना जो है कि 1935 में किया गया था, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है ना। और ऑसबॉर्न स्मिथ जो है कि इसके पहले गवर्नर थे, और भारतीय गवर्नर पहले कौन थे? सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे, ठीक है, सीडी देशमुख। ये भी आपका लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है 151 नंबर पे। और दिखाते हैं, अभी तो 28 को दिखाए हैं, कम से कम 50 प्लस आपको दिखाएंगे लुसेंट, टेंशन नहीं लीजिए। आगे आते हैं 29वां प्रश्न पे आते हैं, ये भी लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है। क्या बोलता है कि विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में किया गया था? विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड्स में जो है कि आपको किया गया था। कहाँ किया गया था? नीदरलैंड्स में जो है कि आपको किया गया था। ये भी आपका लुसेंट में लिखा हुआ है, इसको भी चेक करके आपको बता देंगे कि किस नंबर पेज पे जो है कि आपको लिखा हुआ है। पढ़ना जरूरी हो गया सर, नहीं पढ़ रहे। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन 10 को रहेगा, कम से कम 10 को क्वेश्चन जो है कि आपका इकोनॉमिक्स से रहेगा, है ना। खराब कर दे रहे। और ये जो है कि नीदरलैंड्स में कब से जो है कि एम्स्टर्डम में तो 1602 से जो है कि आपको ये है, कब से है? 1602 से जो है कि आपको ये नहीं करते हैं, इसको बड़ी और करके चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है? सर्वप्रथम किस देश ने जेंडर बजट की शुरुआत किया था? जेंडर बजट की बात करेंगे तो जेंडर बजट की शुरुआत किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है कि आपको जेंडर बजट की शुरुआत जो है कि आपको किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वर्ष 1984 में जो है कि आपको किया गया। कब? 1984 में, 1984 से जो है कि आपको किया। जेंडर बजट मतलब कि वही मेल फीमेल जेंडर अलग 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 समझे ना, ये आपको बजट वाला जो सेक्शन दिया है ना, उसी में जो है कि आपको दिया होगा करेगी या पुरुष अलग। बजट वाला जो सेक्शन है ना, उसी में जो है कि आपका जेंडर बजट का कॉन्सेप्ट जो है कि आपको दिया होगा। बजट वाला सेक्शन को निकाल लीजिएगा, ठीक ना, बजट वाला, उसी में आपको लिखा होगा ये, ठीक ना, लिखा होगा। और नहीं होगा तो लुसेंट वाला क्लास में हम आपको ये दोनों प्रश्न का आंसर खोज के दिखा देंगे, ठीक ना। ये वाला तो लुसेंट में लिखा है, ये वाला लुसेंट में लिखा है स्वतंत्र। 31 नंबर प्रश्न क्या बोला? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री। ये 4 बजे वाला क्लास में भी आपको लिखवाए थे, बताइए कौन हो जाएगा इसका आंसर? 31 नंबर क्वेश्चन है इसका जो है कि आपको कौन हो जाएगा? सरदार पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल। चलिए ये बोल रहा है स्वतंत्र भारत के बाद बोल रहा है, स्वतंत्र भारत का मतलब 1946 के बाद 1947 में जो मंत्रिमंडल गठन हुआ ना, उसका बात ये कर रहा है ना। उसमें जो है कि आपको सरदार पटेल जो है कि आपको हो जाएंगे, ठीक ना, सरदार पटेल। और जवाहरलाल नेहरू उसमें क्या थे?
मंत्री तो प्रधानमंत्री थे ना। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री मुख्य रूप से। उसमें जॉन मथाई जवाहरलाल नेहरू। अब जॉन मथाई के बारे में बताया। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन थे। किनके पास था? रेलवे परिवहन जॉन मथाई के पास था, है ना। और जगजीवन राम के पास श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, श्रम मंत्री थे, ठीक ना। श्रम मंत्री जगजीवन राम के पास, ठीक है। ये प्रश्न लुसेंट का पेज नंबर 178 पे छपा हुआ है, 178 पे, ठीक है, 178 पे। अगला प्रश्न, ये भी लुसेंट का ही प्रश्न है। भारतीय संविधान के संगठनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? संगठनात्मक व्यवस्था, अच्छा गणतंत्रात्मक बोल रहा है, सॉरी, हाँ गणतंत्रात्मक कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। ये भी हम आपको फाउंडेशन कोर्स जब करवा रहे थे वहां भी हमको लिखवाए थे ना, फाउंडेशन में हो वहां भी हम आपको लिखाया था। इसका फ्रांस आंसर हो जाएगा। ये भी आपका लुसेंट से ही आपको छपा हुआ प्रश्न है, लुसेंट से ही आपको छपा हुआ जो है कि आपको प्रश्न जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न। आगे आते हैं और दिखाते हैं। ये भी आपका कल ही हम आपको पढ़ाए हैं, कल की परसों में ये आपको क्वेश्चन लुसेंटे वाले में करवाए पॉलिटी के दिन। अगला है कि सहकारी समिति को संवैधानिक अधिकार जो है कि आपको 97 नंबर से मिला है। कितने नंबर से मिला है? 97 नंबर से जो है कि आपको मिला है संवैधानिक समिति, है ना, सहकारी समिति। और कौन सा जो है कि आपको अनुसूची में कौन सा था? अनुसूची नहीं, भाग में, भाग 338 के बी में जोड़े हैं, 9 के ख में, सही। अनुच्छेद आप बता दिए हैं। भाग की बात करेंगे, भाग 9 के ख में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, 9 के ख में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, सहकारी समिति। चलिएगा, 99 नंबर जो है कि आपको कैंसिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया। एनजेएससी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको निरस्त कौन कर दिया? सुप्रीम कोर्ट कर दिया, ठीक ना। चलिएगा आगे आते हैं। अगला सर सहकारी समिति अनुच्छेद 338, अच्छा 338, ठीक है, ठीक। 338 का बी या ख मान लीजिए, ठीक ना। 34वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? यो प्रश्न लुसेंटे से छपा हुआ है, देखिए क्या बोल रहा है। सी नंबर पहले क्वेश्चन वाला पढ़ ले पहले, है ना। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा करने के लिए क्या शर्त नहीं है? क्या शर्त जो है कि आपको नहीं है? इसमें पहला बोल रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के पास जो है कि आपको चुनाव में चार अधिक राज्यों में वैध मत का 6% मत हासिल करना होगा। बिल्कुल सही है, 6% जो है कि इसको हासिल करना ही पड़ेगा। दूसरा जो बोल रहा है कि किसी राज्य में लोकसभा का 4 सीट आपको जीतना पड़ेगा, ये भी आपको सही है, जीतिएगा तभी आपको मिलेगा। अगला बोल रहा है कि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए, ये भी आपका सही है। राज्य स्तरीय जो है कि आपको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, है ना। लेकिन इनमें से कोई नहीं, अभी सब का सब सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सब का सब जो है कि आपको सही हो जाएगा। 2 मिनट सोच के मारा होंगे क्वेश्चन, गलती कर दिए हैं कि नहीं? सही कर दिए, सब सही है, ठीक ना, सही है। और ये भी प्रश्न जो है कि आपको, हाँ ये भी आप चर्चा हुआ था लुसेंट वाले में ही आपको चर्चा हुआ था। निर्वाचन आयोग जब हम बता रहे थे उसी समय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। इसमें चल जाएगा पेज नंबर 202 में, लुसेंट के पेज नंबर 202 में निर्वाचन आयोग का चर्चा है, वहां पे ये सारा बात लिखा गया, ठीक ना। लुसेंट को कम नहीं आंकिएगा, जो कम आंकेंगे वो चल जाएंगे बाहर, ठीक है ना। लुसेंट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना। मताधिकार, व्यक्ति मताधिकार 326, जबकि निर्वाचन आयोग की स्थापना 324, ठीक ना। गलती हो गया सर, हमसे 324 मारा गया। अगला प्रश्न होता है, मिस्टेक हो गया। 324 कहाँ कुछ दिया है? 324 आप मार दिए। नहीं, दूसरा सेट है वो, अच्छा। एरिया का है, ठीक है, पढ़ाइए। अच्छा, अगला प्रश्न है कि मिस्टेक हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो अध्यक्ष, एगो अध्यक्ष होता है, 4 गो सदस्य होता है, टोटल कितना होगा? टोटल 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है। और इसका चर्चा जो है कि अनुच्छेद नंबर एससी आयोग, अनुसूचित जाति बोल रहा है ना, तो अनुसूचित जाति का 338 में है। एसटी की बात करेंगे 338 के ए में है, और ओबीसी की बात करेंगे 338 के बी में है। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला है? 97। ओबीसी को 97 नंबर मिला है। 102 सर, 102 नंबर का है, सही है। 102 इतना बार करवाए हैं, सही गलती हो रहा है। 102 बता दीजिए सर, राज्य में जो होगा वो आरक्षण देगा। अरे वो आरक्षण वाला नहीं, संवैधानिक दर्जा मिला है ओबीसी को, संवैधानिक दर्जा। अनुच्छेद नंबर 338 के बी में एक जो है कि आपको आयोग का गठन किया गया
है ना, 102वां नंबर के तहत हो गया। ये भी आपका लुसेंट में छपा हुआ है, जाइएगा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को खोल के देखिएगा, ये प्रश्न जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। ये भी लुसेंट से था। अगला प्रश्न 338 के बी जो बता रहे हैं ओबीसी, तो अभी सहकारी समिति बोले हैं अनुच्छेद 50 में कहा सहकारी समिति बोले हैं, कब बोले सहकारी समिति? बोले थे 300 के बीम बोले थे ना कि सहकारी। कितना बोले 300 के 300 के बी 338 के बी ना नहीं 338 9 के के सर भाग 9 के बी बताए हैं सहकारी समिति, ठीक तो है, कहाँ दिक्कत है? भाग 9 के बी में है, भाग 9 के बी में। वो तो हम बोलबे किए 9 के बी, हम भाग तो बतेबे कि अनुच्छेद पूछे है ना। नहीं इसमें ओबीसी के है, 338 के में पिछड़ा वर्ग के है, हाँ, और कहीं 338 अभी ना देखिए बता दिए कि सहकारी समिति 338 के सहकारी बी में नहीं है। हुआ। जी सर यही अगर जी बोले। अच्छा हो गया, हाँ, जी, वो नहीं हुआ। बोले हैं तभी ना हम बोले हैं, हम तो बोलबे किए। ठीक है सर, आगे अच्छा पढ़िए। मिस्टेक हो, ठीक है सर। चलिए सहकारी समिति लिख लीजिएगा। 19 के घ में जो है कि आपको सहकारी समिति का वर्णन है, ठीक ना। 19 के घ में 97 नंबर का संविधान संशोधन है, लिखिए 19 के क ख घ में संघ या समिति बनाने का उद्देश्य देख रहे हैं ना, तीसरा में नहीं है। अरे 19 के 3 में संघ या समिति बनाने का उद्देश्य है। पहला में है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपने बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा में जो है कि आपको क्या करिएगा, दूसरा में बोलिएगा तो आप एकत्रित होकर सब कोई सुनेगा, और जब सुनते रहेगा तो आपके मन में विचार आएगा संघ या समिति बना लेती है। यही संघ या समिति बनाने का अधिकार किसमें है? 19 के ग में है, ठीक ना। 19 के ग में हो गया क्लियर। अब आगे चलें, जी पढ़ाइए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि कार्यपालिका, ये भी तो लुसेंट का छपा हुआ प्रश्न है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक का निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है? 50 है, कहीं देखिए तो 50 है। 51 51 में सॉरी होगा। सर 50 51 में तो ये है 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51 में है। और ठीक है, 47 में ठीक है, मद्य शराब ठीक हो निषेध गया है। सर। 48 में कृषि है। 48 में क्या है? कृषि है, ठीक है, कृषि है। सबका सब हो गया। ये हो लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न। आप बी लगा चलिए देगा अब। सर। 39 का बी तो पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा हाँ, ना। पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। क्या 50 अनुच्छेद नंबर 50 राइट आंसर अनुच्छेद 50 हो जाएगा। हाँ, ये प्रश्न कुछ नया प्रश्न देखने को मिला था, है ना। कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया? कितने राष्ट्रपति ऐसे थे? तो ऐसे जो है कि आपको 2 राष्ट्रपति हैं। कौन है? 2 राष्ट्रपति जो है कि जिनका जो है कि एक का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा नाम है फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। दोनों के दोनों जो है कि आपको मुस्लिम जो है कि आपको राष्ट्रपति हैं। एक का नाम जाकिर हुसैन, दूसरा फखरुद्दीन। अब प्रधानमंत्री में 3 गो, है ना। राष्ट्रपति में 2 चलिए तो ये हो गया। कौन कौन हो गया? नाम भी लिख लेना तो लिख लीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, ठीक है। मतलब जाकिर ये हुसैन दोनों मुसलमान थे, यही ना याद रखना है। मुसलमान का है, याद रखिएगा। हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना करना है ना, ऐसे थोड़ी ना पढ़ना है। तरीका बोले हैं सर। हाँ तो याद रखिए, कैसा तरीका से आप याद रखिए, दूसरा क्या बोले? फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद हो गया। आगे चलें। जी सर जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, नागरिकता को कितने तरीके से समाप्त किया जा सकता है? नागरिकता जब भारत आए थे उसमें बताए थे 3 तरीका से। अब प्राप्ति करने के लिए कितना? 5। ये सब बात हम पूरा फाउंडेशन में लिखवाए हुए, फाउंडेशन बैच में जो है कि आपको लिखवाए थे जी 5 तरह से, ठीक ना। ये सब लिखवाए थे, हम आपको बताए थे। 3 टाइप का जो समाप्ति करने का, परित्याग, पर्यावासन और आपको वंचित किए जाने पर, बर्खास्तगी पर और एगो वंचित किए जाने पर। ये तीनों बात हम आपको लिखवाए थे। इसलिए 4:30 बजे वाला 4 बजे क्लास हो गया, वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्लास हो चुका है। सुनिएगा, एक और सूचना है आप लोग के लिए। क्या सूचना है कि आज जो क्लास होगा साइंस का क्लास, और आज जो है कि अंतिम करेंगे। आज के बाद साइंस का क्लास मंडे और ट्यूसडे 2 दिन के लिए दुर्गा पूजा की छुट्टी में उसको सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक ना। उसके क्लास के जगह पे हम लोग जो है कि अपना पॉलिटी का जो हम लोग का चलना है उसको जो है कि हम लोग को निपटा देना है। इस 2-3 दिन के छुट्टी में जो है कि आपको लुसेंट वाले को बंद कर दे कि रहने दे? लुसेंट वाला रहने दीजिए। अब बंद रहने देंगे, नहीं आएगा कोई तो फिर क्या होगा? आएगा सर। 9वीं 10वीं में कहेगा कि नहीं कि ऐसा है वैसा है, इसलिए सोच रहे हैं कि उसको भी डिस्टर्ब करके। हाँ बोलिए ना। अगर उसमें लड़का लोग नहीं आएंगे तो क्लास उसी दिन सस्पेंड करके चालू कर दीजिएगा, बोला क्या है इसमें?
रात ठीक को है, तो ऐसा मैदान हूँ तो होता है, बंदे दिन रहता। को आज तो आपका चलेगा ही क्लास। सोमवार और मंगलवार 2 दिन का जो टेंशन है, बुधवार से तो फिर अपने नियमित समय के हिसाब से सब क्लास चलेगा। चलिए लेकिन जैसा सोम देख मंगल ले को हम सर, अगर इसको भी खत्म करना जरूरी है, सही बोले। डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्या है कि उधर हम निपट लें, इसीलिए हम डिस्टर्ब करने के मूड में हैं, और कोई मेरा मूड नहीं है ना। ठीक है, कोई आज दिक्कत शाम नहीं का सर। क्लास हो नहीं पाएगा, शाम में, दिन में तो थोड़ा बहुत पढ़ियो लेगा, शाम को सोचेगा सब थोड़ा आते हैं घूम के आते हैं, इसलिए शाम का तो क्लास प्रॉपर रूप से बंदे रहेगा, है ना, 2 दिन। और रात में अगर बोलिएगा आप लोग का मन होगा तो करंट अफेयर रात को ले लेंगे, और नहीं तो शाम से पूरा क्लास बंद। जो भी क्लास रहेगा 6 बजे शाम से पहले तक का जो क्लास रहेगा सबको निपटा लेंगे 2 दिन में। जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा उसी के हिसाब से काम करेंगे, है ना। सॉल्यूशन रहने दीजिए। चाहिए। हमको रेस्ट का जरूरत नहीं है, जैसा बोलेगा वैसा होगा, ठीक ना। तो चलिए मंडे को देखते हैं। हाँ बोलिए। लूसेंट सर वो जो नहीं दीजिए। साइंस वाला तो आज लास्ट क्लास है। साइंस को आज सेल को जो है कि 9:30 बजे 10 बजे, लेकिन आज सेल को समाप्त कर देना है। आज जो है कि आपका सारा का सारा विभाजन समाप्त कर देना है। आज पूरा तरीका से सेल चैप्टर आज आपका समाप्त कर देंगे, उसके बाद ही वो क्लास की छुट्टी होगी, चाहे वो 10 का है नहीं रात के बजे आज, है ना, लेकिन आज उसको समाप्त करेंगे ही, ठीक ना। मेन बात है इधर आपका दीजिएगा सर, सही बोल रहे मेन बात इसका जो बचा है ये लूसेंट वाला बचा है। साइंस को तो 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लूसेंट वाला पर क्या आप लोग का राय है, आप लोग बताइएगा, तब तक आगे चलते हैं, ठीक है। लूसेंट केवल करा दीजिएगा सर। लूसेंट करवाएंगे तो लूसेंट के साथ एगो पॉलिटी होगा, 2 क्लास होगा, और क्या, है ना। ये टेस्ट अंतिम टेस्ट है। इसके बाद जो है कि आपको बुधवार को सीधे टेस्ट मिलेगा। अब बुधवार से आप लोग डेली बोलिएगा तो डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन, और नहीं बोलिएगा जैसे चल रहा तो वैसे चलेगा, नहीं डेली कर लीजिए, है ना। क्या बोर्ड भी मिलेगा बुधवार से। क्या बोले? हाँ सेट भी मिलेगा जो है कि आपको अच्छा सेट बोट वाला। हाँ तो आपको वो बंद रहेगा, वो बंद रहेगा आपको कल तक, वो चलेगा प्रॉपर रूप से, उसके बाद बंद रहेगा 2 दिन वो, है ना। सब जाने वाला है घर, तो फिर काहे के लिए चलाएंगे जब कोई मारवे, ऐसा हूँ नहीं मारता है, ऐसा हूँ नहीं मारेगा, तो 2 दिन बंदे रहे, है ना। बुधवार से सीधे चलेगा आपका सेट, है ना। हमारा क्लास जो रहेगा वो लगातार चलेगा, छुट्टी नहीं रहेगा। छुट्टी अगर रहेगा तो हम बता देंगे, ऐसा कोई छुट्टी का अभी तक प्लान नहीं है, ठीक ना। क्वालिटी वाला क्लास जो है कि आपको जल्दी जल्दी उसको खींच को हमको खत्म करना है, क्या कि मॉडर्न हिस्ट्री का जान रहे हैं 94 पेज का पीडीएफ है, और 94 पेज खत्म करने में हमको जल्दी जल्दी हम क्वालिटी इधर समाप्त करना चाहते हैं, ठीक ना। यही बात के लिए जो है कि आपको, चलिएगा आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? कहां से लिया गया है? ये भी लुसेंट से छपा हुआ है। अमेरिका से कहां से लिया गया? अमेरिका से जो है कि आपको लिया गया है। कहां से? अमेरिका से। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर जो है कि आपको बी हो जाएगा। लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे, भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। ये भी हम आपको लिखवाए थे अपना फाउंडेशन वाले 4 बजे वाले क्लास में, याद आ रहा है कुछ? जी आगे आएगा। अगला यो प्रश्न लिखवाए हैं, भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था प्रस्तावना को? बताइए। पालकी वाला। चलिए बहुत बेहतरीन। देखिए डायरेक्ट फाउंडेशन से टकरा रहा है क्वेश्चन ना, फाउंडेशन से टकरा रहा है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। एग्जाम अगला में भी टकराना चाहिए सर। अरे कहाँ से पूछेगा, यही सब क्वेश्चन आएगा। एकदम रेगुलर रहिए, आपको टकराएगा, 100% टकराएगा, ठीक ना, कोई टेंशन वाली बात कैसे 40 वाला 40 देखिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? N.A. पालकी वाला के द्वारा जो है कि संविधान का परिचय पत्र जो है कि आपको प्रस्तावना को कहा गया था। किसके द्वारा? N.A. पालकी वाला के द्वारा जो है कि आपको कहा गया था, है ना। जन्म कुंडली जो है कि आपको के मुंशी कहे थे। कौन कहे थे? के मुंशी जो है कि आपको जन्म कुंडली कहे थे। क्या अनोखी सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, बिल्कुल सही है। और कौन है? तो ये क्या लगा? ऑस्टिन के द्वारा कुछ बोला गया था सर, याद नहीं आ रहा है, इसका देखना पड़ेगा फिर उल्टा के क्या बोला है इसके बारे में, है ना। आगे चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर को अनुच्छेद नंबर 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहते हैं? हाँ संविधान के आत्मा कहते हैं, ठीक ना, संविधान के आत्मा कहते हैं। लेकिन सीधे संविधान का आत्मा बोलेगा तो किसको कहेंगे? तो प्रस्तावना को कहेंगे। लेकिन बी आर अम्बेडकर जोड़ देगा तो फिर अनुच्छेद नंबर 32 चला जाएगा। आइए ये भी प्रश्न लुसेंट से छपा हुआ है, लुसेंट से। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र। देखिए ना,
लुसेंट का पेज नंबर खोलिएगा, जनगणना खोलिएगा, उसी में जो है कि आपको दिया हुआ है ये सारा बात जो है कि आपका दिया हुआ है ना। ये लुसेंट से ही आपको है। सुरक्षा परिषद में कितने जो है कि आपको कितने, ये भी लुसेंट का है। ये आपको कल ही करवाया था शायद, ये कल ही करवाए थे आपको, कल ही आपको हुआ था, ये कल हुआ था। कौन कौन देश है सुरक्षा परिषद में अस्थायी? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। चीन, फ्रांस, रशिया। हाँ चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, पांचों हो गया। अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया, ठीक ना, फ्रांस हो गया। चलिए ठीक है। अब 10 गो अस्थायी देश होता है। अस्थायी कितना होता है? 10 गो होता है। अस्थायी का कितना दिन का कार्यकाल होता है? तो 2 साल का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। चलिए पहले अमेरिका मतलब प्रयोग किया था ना रोडेशिया के खिलाफ। हाँ पहले की बात करेंगे, सबसे पहला जो है कि वीटो का प्रयोग जो है कि अमेरिका 1971 में रोडेशिया के खिलाफ किया था। लेकिन सोवियत संघ की बात करेंगे, सबसे अधिक बार प्रयोग किया है सोवियत संघ के द्वारा। और चीन सबसे पहला जो है कि प्रयोग किया 1972 में बांग्लादेश के खिलाफ जो है कि प्रयोग किया है, ठीक ना, प्रयोग किया है, ठीक है, हो गया। चलिए ये लुसेंट का साफ साफ छपा हुआ प्रश्न है, लुसेंट का प्रश्न। आगे आइए और दिखाते हैं और प्रश्न आपका लुसेंट से। यह प्रश्न लुसेंटे से है। राष्ट्रीय मस्तिष्क विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मस्तिष्क कल ही हम आपको बताया था शायद, हमको याद है, हैदराबाद में है। हैदराबाद में, कहाँ पे? हैदराबाद। हैदराबाद में जो है कि आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। ये भी आपका विविध से उठा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ से? विविध से, लुसेंट के विविध से क्वेश्चन उठा हुआ है हैदराबाद में, है ना। कॉफी बोर्ड की बात करेंगे, कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलोर में है। अब दिल्ली में तो आपको पता ही है, दिल्ली में तो सब कुछ का मुख्यालय तो लगभग दिल्ली में, है ना। और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गुंटूर। कि आपको तंबाकू बोर्ड जो है कि आपको गुंटूर में है। और चाय बोर्ड जो है कि कोलकाता में है। और रबर बोर्ड जो है कि केरल में है ना। अंगूर प्रसंस्करण और अंगूर प्रसंस्करण जो है कि आपका पुणे में। हाँ बोर्ड है, बोर्ड बोर्ड बोर्ड। यहाँ देखिए ना, बोर्डे का ना चर्चा किया गया, बोर्डे ना है यहाँ पे, तो इसी के आधार पर। चलिए ये भी प्रश्न लुसेंट में आपको दिया हुआ है। लुसेंट का साफ साफ प्रश्न छपा हुआ है कि निम्नलिखित में से रेशम के किस्में नहीं होता है? किस्में नहीं है, कौन सा रेशम की किस्म नहीं है? इसमें सभी जो है कि आपको सभी जो है कि रेशम का किस्म है, सभी का सभी किस्म है। मूंगा भी है, मलबरी भी है और ईरी भी है ना। चारों ये जो तीनों आपको है। टसर आपको एगो लिख लीजिएगा, टसर एगो छूट गया है। 4 गो आपका है, ठीक ना, 4 गो। भारत में सबसे अधिक मलबरी रेशम का होता है। मूंगा जो है, मूंगा का उत्पादन खाली असम करता है। भारत एगो ऐसा राज्य है ना जहाँ चारों प्रकार का, भारत एक ऐसा देश है जहाँ चारों प्रकार का रेशम का जो है कि आपको, है ना, मलबरी का सबसे अधिक मलबरी का होता है। मूंगा के खाली असम करता है। अब मूंगा के खाली असम करता है, असम। ये पूरे विश्व में खाली असम करता है। हाँ इसमें जो है कि आपको पूरे विश्व में जो है कि आपको मूंगा का केवल और केवल असम करता है, ठीक है। मूंगा उसी का प्रकार है, रेशम का ही प्रकार होता है। पीला क्या होता है? भागलपुर में भी शायद मूंगे, भागलपुरी में जो है कि आपका इसका मलबरी भी है और टसर भी है ना। मलबरी सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? ये मलबरी टाइप का होता है जो है, उसी का सबसे अधिक हो जाएगा ना रेशम में कि सबसे अधिक जो है कि पश्चिम बंगाल, नहीं सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है रेशम। जूट में गुजरात होगा। अब हम लोग कंफ्यूजन में डालते हैं, लग रहा है उल्टा में सर है। आप रेशम का सबसे अधिक देख लेते हैं। दूर कोलकाता होगा। रेशम कर्नाटक सही है। कर्नाटक होगा करेगा सर, मलबरी सबसे ज्यादा करता है। अच्छा तो हम मलबरी होगा तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होगा मलबरी रेशम का। सर ये इसी का बता रहे हैं सर। भाई कर्नाटक होगा। जूट में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल है। रह दीजिए इसको, रन कीजिए। हमको डाउट लग रहा है इसमें, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक ना। कोई डाउट अच्छा नहीं देख लीजिएगा इसको। कोई डाउट नहीं सर, क्लियर बता रहे हैं। क्या है? पश्चिम बंगाल है और कर्नाटक में रेशम का है। क्या बोल रहे? रेशम पश्चिम बंगाल थोड़े करेगा। हमको डाउट लग रहा है, हम कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पढ़े हैं तभी हम आपको बोल रहे हैं। चलिए देख लेंगे इसको बाद में, ठीक ना। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, अपने पेज में लिख लेते हैं। 44 नंबर पेज, 1 मिनट रुक। 44 नंबर, हमको डाउट लग रहा है थोड़ा सा इसमें, ठीक ना। देख लेंगे, चलिए ठीक है, देख लेंगे, आगे चलते नहीं तो उसको भी छूट जाएगा। अगला ये भी प्रश्न जो है कि आपको कल पूछे थे शायद, ये कल ही आपको पूछे थे। कैडी 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 शब्द किससे संबंधित है? कैडी पुटिंग
ये गोल्फ से संबंधित है। किसे है? गोल्फ से जो है कि आपको संबंधित, गोल्फ से वॉलीबॉल नहीं, सिर्फ गोल्फ से। ठीक ना? दोनों समझ लिए सर, ठीक। आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है तो ये लगा देते हैं डी पर, है ना? वैसा कुछ नहीं है, गोल्फ से आपको संबंधित है ना? एग्जाम में गोल्फ रहेगा से। तो उसी में रहेगा सर, छूटेगा थोड़ा ऐसी में रहेगा। हाँ, एग्जाम में ना ज्यादा चांस रहता है ऐसे वाला जो है कि जो ज्यादा रहता है उसी को मार देने का ज्यादा चांस रहता है। आदमी जानते हुए भी आपको मार देता है कि कहीं हमको इसके बारे में कोई जानकारी छूट गया, अधूरा हो, इसलिए जो है कि आपको सबके साथ चला जाता है ना? कि कहीं अधूरा होगा तो कहीं लह जाएगा, है ना? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? इंदिरा गांधी नहीं है। पराम्बीकुलम कहाँ है? ये केरल में है। कहाँ पे? केरल में। केरल में है। पराम्बीकुलम कहाँ है? ये केरल में है। और जबकि बात करेंगे वेदांतगल, मुद्दुमलाई और इंदिरा गांधी, ये तीनों का तीनों कहाँ है? ये तीनों का तीनों जो है कि आपको कहाँ पे? तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। चलिए, यही आपका गलत जो है कि आपको निकल गया। पराम्बीकुलम कहाँ है? केरल में। ठीक है, गलत हो गया। ये भी आपका लुसेंट में दिया हुआ अभ्यारण्य वाला टॉपिक खोलिएगा ना, अभ्यारण्य वाला टॉपिक, तो आपको लुसेंट में जो है कि आपको ये दिख जाएगा, है ना? अगला पंचित बैंड, ये तो साफ साफ लिखा हुआ पंचित बांध जो है कि किस नदी पे बनाया है? लुसेंट में दामोदर नदी, बांध वाला चैप्टर में जाए, दामोदर नदी पे आपको पंचित जो है कि आपको दामोदर पे जो है कि आपको बनाया गया है। किस पे? दामोदर पे बनाया गया है। आगे है पालकोटदा, ये भी लुसेंट का, ये अपना फाउंडेशन वाले में बताए थे हम आपको पालकोटदा के बारे में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। पालकोटदा जो है कि आपको कहाँ है? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक ना? पालकोटदा पर्वत आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा की पहाड़ी है सर। नहीं, पालकोंडा नहीं, महेंद्रगिरी था। महेंद्रगिरी का नया नाम कोई बताया था, वो क्या नाम बताए थे उस दिन? हो भूल ही जाते बार बार। सोचे कि वही नंबर होगा। क्या नाम बताए थे? नहीं याद आ सर, नहीं याद आ रहा है। महेंद्रगिरी हमको लुसेंट में लिखा हुआ फैक्ट महेंद्रगिरी है, उसको कटवा के करवाए थे, उसका नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे याद नहीं आ रहा है। ठीक ना? याद नहीं, ध्यान। आगे चलते हैं। अगला है कि आपको अगला प्रश्न 49 नंबर पे आते हैं। आइए, वन संरक्षण अधिनियम, तो साफ साफ लुसेंटे में लिखा हुआ। कब है वन संरक्षण अधिनियम? 72 में आया था, 80 में नहीं, 1980 में। लागू कब हुआ है ये पूछ रहा है, ये आया नहीं है, लागू बोला है। लागू कब हुआ है? 1980 में। लागू बोल रहा है तो आप बोल रहे हैं कि लागू है, लागू। जल संरक्षण में 86 है सर। वन्य जीव है सर, 72 बोल रहे हैं। 86 में पर्यावरण संरक्षण है। हाँ, पर्यावरण सुनिएगा, पर्यावरण संरक्षण 86 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, राष्ट्रीय वन नीति 88 में। राष्ट्रीय वन नीति कब? 88 में। ठीक ना? अब वन संरक्षण अधिनियम जो है कि आप दीजिएगा ना, वन, पर्यावरण, जल सब फंसाता है। लुसेंटे वाले में हो पाएगा ये। ठीक ना? ठीक है, 1980 हो गया। अगला है प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये और लुसेंटे से है। आपको तो करंट से ये प्रश्न आ गया। करंट से आर्द्र भूमि रामसर समझौता कब हुआ था? कब हुआ था रामसर समझौता? 1971 1971 में कि 72 में? नहीं, 71 1971 में हुआ था। 1975 में जो है कि आपको प्रभावी हुआ था। प्रभावी 1975 में, 1974 में जो है कि आपको मिल गया था। किसको मिला था? ऑस्ट्रेलिया का कार्बुक को 1984 में। कार्बुक, हाँ, कोबोर कार्बुक उसी को कहते हैं। 74 में मिल गया था। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। अब भारत से एक साल पहले 1981 में भारत को किसको मिला था? चिल्का झील को मिल गया था। चिल्का के साथ किसको मिला था? एक और मिला था उसमें, उड़ीसा, है ना? सतकोसिया को मिला था। सतकोसिया को सतकोसिया को दिया गया था। आगे आते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण जो है कि आपको किसका जो है कि उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण जो है कि आपको भौतिक परिवर्तन। अच्छा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसको वापस ला सकते हैं क्या? बार ला सकते हैं। हाँ, भौतिककरण रासायनिक जो होगा ना। एक मिनट सर, क्रिस्टलीकरण में भौतिक परिवर्तन कैसे होगा? क्रिस्टलीकरण का मतलब होता क्या है? क्रिस्टलीकरण में मतलब कि भौतिक परिवर्तन, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया परमाणु के अणुओं में एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि यह कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना? मतलब कि एक बार जो बन गया ना, वो जो है कि आपको नहीं, लेकिन रासायनिक में जो है कि बार बार चेंज करके जो है कि आप बना सकते हैं, है ना? रासायनिक में नहीं बनता है ना, भौतिक में तो बनता ही है।
भौतिक में कहाँ बनेगा सर? बर्फ गल जाएगा तो बर्फ। बर्फ बर्फ होती पूरी तो नहीं गलेगा तो नहीं। हाँ, तो बर्फ गलेगा हाँ तो बर्फ को सकते जमा नहीं सकते हैं क्या? दोबारा तो जम ही जी सर, सकता है ना। तो जमा भौतिक भौतिक परिवर्तन। रासायनिक में वो ऐसा होगा ना कि जो एक बार जो है कि काम हो गया वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है ना। उसको हम लोग जी कहते जी हैं, जी। है ना। हाँ, दूध बना से सकते दही हैं। बना, बैठ गया दूध दिमाग से में सर। दही ठीक है बनाना, ठीक है। ठीक ना। अच्छा, क्रिस्टलीकरण एक प्रकार का ऐसा तकनीक है जिसमें जो है कि आपको पदार्थों को शुद्ध किया जाता है या शुद्धिकरण किया जाता है, और किसी विलयन में ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए पृथक्करण का एक तकनीक है। यही इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये एक भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। और है ना, और इसी का उपयोग करके जो है कि क्रिस्टलीकरण विधि से जो है कि हम लोग क्या करते हैं, तो समुद्री जल से नमक को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? नमक को प्राप्त करते हैं, है ना। ठीक है, और नमक को जो है कि हम लोग प्राप्त कर लेते हैं इससे। ठीक है, आगे आइएगा। अगला है कि परमाणुओं को कक्षा में भरने वाले क्रम। अच्छा, जो फिल नहीं होता है, फिल जो होता है ये किसके नियम पे काम करता है? अपबाव के नियम के। सही है, अपबाव। ये भी आपका लुसेंट में साफ साफ दिया हुआ है, अपबाव का नियम। ठीक है, लुसेंट से छपा हुआ है प्रश्न है ये आप। कैलामाइन, ये तो कल ही परसों में करवाया है, लुसेंट से छपा हुआ है। जी सर। जस्ता का है। किसका है? कैलामाइन की बात करेंगे। ये किसका है? ये जस्ता का जो है कि आपको रहने वाला है, ठीक ना। सर अब जास्ता बोल। अच्छा, 3 में लगा दिया, सॉरी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करेगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पे जो है कि आपको निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन पे ही आपको किसी की प्रकृति जो है कि किस पे निर्भर करती है? ये जो है कि आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन पे आपको निर्भर करती है ना। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है उस तत्व के जो है कि आपको बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो है कि आपको दिखाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बाह्यतम कक्षा में जो होती है इलेक्ट्रॉन, उसी की संख्या को दर्शाता है ना। जो किसी अन्य तत्व के साथ जो है कि बंधन बनाने में सहायक जो है कि आपको होता है, इसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है इसमें से? त्वचा जो है कि एडिपोज टिश्यू का बना होता है। किसका होता है? एडिपोज टिश्यू का बना होता है। जबकि रक्त होता है, हड्डी होता है, उपास्थि, सब संयोजी उत्तक का बना होता है। लेकिन त्वचा किसका होता है? एडिपोज टिश्यू का जो है कि आपको बना होता है। इसलिए जो है कि आपको त्वचा, ये भी आपका लुसेंट में दिया हुआ है। हम आपको जब पढ़ाएंगे ना साइंस वाला क्लास जो है कि अगला जब चलेगा उसमें जो है कि ये सब के बारे में जो है कि बात करेंगे। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शरीर के भीतर, ये भी हम आपको पढ़ा दिए हैं फाउंडेशन में, शरीर के भीतर किसकी उपस्थिति के कारण जो है कि रक्त नहीं बनता है? हिपैरिन के कारण। हिपैरिन के कारण जो है कि आपको नहीं बनता है। ये भी आपका लुसेंट में छपा हुआ प्रश्न है, लुसेंट में छपा हुआ प्रश्न। हिपैरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये होता आपका लुसेंटे का प्रश्न है। अगला प्रश्न, पराश्रव तरंग का उपयोग किसमें किया जाता है? फाइब्रोनेजेन जो है कि आपको क्या करता है? रक्त को सहायक बनाने में जो है कि आपको सहायता प्रदान करता है ना, सहायता प्रदान करता है ना। तो उसको झट से थक्का बनाने के लिए ये फाइब्रोनेजेन काम करता है। कटने के बाद फाइब्रिनोजेन, सुनिए पूरा का पूरा कहानी समझा देते हैं। सबसे पहले जैसे ही ब्लड कटेगा तो आपको क्या होगा? ब्लड कटेगा तो मतलब थ्रोम्बोसाइट्स जो है कि बाहर निकलेगा। थ्रोम्बोसाइट्स जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा, हिपैरिन समाप्त हो जाएगा, हिपैरिन मर जाएगा और थ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में जो है कि आपको आ जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये नया क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ अभिक्रिया कर थ्रोम्बिन बना देगा। और थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन जो है कि फाइब्रिनोजेन के साथ अभिक्रिया कर फाइब्रिन बना देगा। और फाइब्रिन कैसा होता है? फाइब्रिन होता है जाली के समान, इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? जाली के समान, मसदानी के समान जो होता है। इसमें जो भी आपका ठोस मटेरियल जाएगा वो क्या हो जाएगा? जाकर फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो यही ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। आगे बात समझ, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। आगे आते हैं। कोलेन काइमा वाला एगो प्रश्न इसमें रहा होगा, देखे हैं? वो पौधा से जो रस होता है सर, लचीलापन प्रदान करता है। हाँ, वही आपको बताए थे हम। कोलेन काइमा, स्कैरन काइमा, पैरन काइमा, ये सब बता रहे थे तो उसमें आपको समझाए थे, उसका भी प्रश्न था। पाराश्रव ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए बिल्कुल सही है। घड़ियों के पाठ पूजा साफ करने में सही है। संकेत भेजने में ये भी सही है। उपयुक्त में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो आपका लुसेंट से छपा हुआ है।
जी लुसेंट सर। से है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका प्रभाव होता है, किसको प्रभावित करता है? थैलेसीमिया ब्लड में होता है ना, रक्त में होता है ना, रक्त में होता है, थैलेसीमिया होता है। आगे चलते हैं, इसमें अगले क्या प्रश्न करता पे है आते हैं। थैलेसीमिया? क्या थैलेसीमिया थैलेसीमिया एक डॉक्टर अनुवांशिक रोग है, ये जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपको होते रहता है। ये जो है कि क्या होता है, ये जो होता है ना इसमें आरबीसी नहीं बन पाता है। थैलेसीमिया में आरबीसी जो होता है ना वही आपका नहीं बन पाता है ना, सही से बन नहीं पाता है आरबीसी इसमें, है ना। चलिएगा आते हैं अगले प्रश्न। एक होता है हीमोफिलिया भी होता है, वो भी आपको किसमें होता है? हीमोफिलिया आपको किसमें होता है? उसमें ब्लड में होता है। वो भी आपको ब्लड जगह कट जाएगा तो आपको जो है कि आपको फिर जल्दी बंद नहीं होता है ना। अगला प्रश्न, हाँ रॉयल डिजीज को, शाही महारानी को जो है कि पहला बार हुआ था, इसीलिए रॉयल डिजीज को कहते हैं, है ना। इसलिए देखिएगा महारानी जो होती है ना इंग्लैंड की, हाथ में दस्ताना एकदम पहन के जो है कि आपको चलती है, इतना बड़ा बड़ा दस्ताना, है ना, व्हाइट कलर का देखे होंगे। आगे आते हैं, प्रकाशीय तंतु, ये तो ऑप्शन से भी आप छांट सकते थे। प्रकाश तरंगों के वायु के कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? क्या परिवर्तित होता है? ये भी हम आपको बताए थे। तरंग दैर्घ्य और वेग परिवर्तित होता है, आवृत्ति चेंज नहीं होता है। आवृत्ति हमेशा जो है कि आपको न्यूट्रल रहता है। आवृत्ति कभी भी कोई भी माध्यम में लेके जाइएगा, आवृत्ति जो है कि आपको चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा? तरंग दैर्घ्य और वेग जो है कि इसका चेंज जो है कि आपको होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक, अगला है कि गुरुत्वाकर्षण का, सर ये भी आपका लुसेंट का था और ये भी आपका लुसेंट का है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है कि किसने प्रतिपादन किया था? न्यूटन साहब के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। किसके द्वारा? न्यूटन साहब के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। सर्वाधिक बहुत सार्वभौमिक जो है कि बड़ा जी का मान इसमें दिया गया था। क्या होता है बड़ा जी का मान? 6.6 11 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर जो है कि आपको होता है ना। चलिएगा आगे। कॉपरनिकस जो है कि क्या दिए थे? कॉपरनिकस ये सर कोपरनिकस तो सूर्य से रिलेटेड है सर। ग्रह का नियम, ग्रह का नियम नहीं ना, कॉपरनिकस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया, सौर मंडल को खोजा गया, सौर मंडल का खोज कॉपरनिकस, सौर मंडल का खोज। ग्रह गति नियम केपलर था, केपलर। ग्रह गति नियम कौन था? केपलर था। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यू जो है कि आपको होता था, आर क्यू। बोले 59 नंबर, क्या मतलब? ग्रह का जो है कि स्पीड का, रोटेशन का जो है ना, एक दूसरे के जो है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी के बारे में जो है कि बताया। 59 नंबर का डी, तरंग दैर्घ्य और वेग। अच्छा ये तो आसान प्रश्न है, ये भी आपका लुसेंट में छपा हुआ प्रश्न है। वो चार का आता है, CHNO चारों होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, चारों होगा। क्या होगा? चारों होगा। और यूरिया के सूत्र की बात करेंगे, NH2 बिल्कुल सही है, NH2CO। उस दिन तो साइंस केमिस्ट्री का चल रहा था सेशन, तो ये हुआ था शायद ना, हुआ था ये वाला प्रश्न। क्या कहा? जी सर, आयुटेरिया सेट में भी हुआ है। NH2CO NH2 इसका सूत्र होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आपको ऑक्सीजन होता है। ये गलती कर दी है ना, गलती हो गया होगा आप लोग। हम तो सही मारा, फॉर्मूला याद रखने को होता सर। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु दाब मापी पाठ्यक्रम, ये भी कितना बार पूछे। अचानक नीचे गिरने पर क्या हो जाएगा? अचानक नीचे तूफान आ जाएगा, आंधी तूफान जो है कि आपको आ जाएगा। लेकिन ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ हो जाएगा। चलिए वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से। वर्षा, अच्छा इसमें क्या होता है? सी ऑप्शन रहता है इससे, वर्षा युक्त मौसम में तो वर्षा जो आता है वर्षा युक्त मौसम मतलब धीरे 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 नीचे गिरेगा, धीरे 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 नीचे गिरेगा तो वर्षा होगा। एकाएक गिरेगा तो आंधी तूफान के साथ वर्षा होगा। ठीक ना, आया बात समझ में? आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 63 नंबर। सभी जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं? कोशिका। न्यूरॉन कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका होगा तो न्यूरॉन कैसे हो जाएगा? कोशिका जब खत्म कर दिए, आप बोल रहे हैं कि मतलब कि क्या हो जाएगा? मतलब न्यूरॉन कहाँ से आ जाएगा? न्यूरॉन तो सबसे बड़ा कोशिका हो जाएगा। गलती हो गया सर, गलती। मतलब क्वेश्चन पढ़ लिए, 4-5 गो क्लास आज खत्म कर लिए, किसका? सेल का 5 गो क्लास खत्म हो गया, तब भी क्वेश्चन गलती कर दिए। ये उम्मीद नहीं था आपसे, ठीक ना, ये उम्मीद नहीं था।
सर मेरा सही है, सबसे गलती से गलती सबसे छोटा यूनिट जो होता है आपका कोशिका ही होता है, सेल ही होता है। हम आपको कितना बार बताए हैं, 4 दिन से तो इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये अच्छा, क्वेश्चन न्यूरॉन गलत वाला नहीं जो होना होता है सबसे क्या बताइए तो सारे पर, न्यूरॉन वाला जो होता है न्यूरॉन वाला जो होता है सबसे लंबी कोशिका होता है। न्यूरॉन सेल के सबसे लंबी कोशिका होता है। दी है वो न्यूरॉन। इकाई भी आपको न्यूरॉन है, बिल्कुल सही है। किसी कोशिका जो तंत्रिका तंत्र की इकाई है वो न्यूरॉन है। है छोटी और बड़ी, यहाँ तो सभी जीवों को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछ रहा है। तो इकाई का कोशिका हो मतलब वही जाएगा। ना होता है, इकाई का मतलब सब छोटा यूनिट है ना, कि इकाई कहते हैं, यूनिट को इकाई ना कहते हैं। गणित अब इसमें क्या आपको दे देगा कि यहाँ की गणित कोशिका मारिए, तब जाके ठीक है, कोशिका का तो mistake हो डिफिनेशन ही है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं कोशिका। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक। बहुत मिस्टेक। ये नहीं होना चाहिए गलती। ये तो जो आदमी 8 से 9 में क्लास करते थे उनका तो हरगिज नहीं होना चाहिए था ये क्वेश्चन गलती। सही है सर, जी मिस्टेक हो गया, ठीक है। आ गया 64 नंबर। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, इसका बताए थे हम आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उभयचर एम्फीबियंस कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। जाकर आप देख लीजिएगा, बोटनी का क्लास यूट्यूब पे अपलोड है, उसमें हम ये बात बताए हैं कि नहीं बताए हैं, ये सारा बात हम आपको बताए हुए हैं। ब्रायोफाइटा को जो है कि आपको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस वर्ग कहा जाता है, पेड़ पौधा का एम्फीबियंस वर्ग ब्रायोफाइटा को। ठीक है, इसमें बताए होंगे, चैप्टर का नाम भी आपको बता देते हैं। हाँ, प्लांट जगत में आपको बताए होंगे, प्लांट किंगडम में, ठीक ना, प्लांट किंगडम में आपको बताए होंगे। अब ब्रायोफाइटा में आपको क्या आता है? काई आता है। काई देखिएगा, काई जो है कि आपको पानी पे भी लग जाएगा और जमीन पे भी लग जाएगा, ये दोनों जगह लगता है, इसीलिए इसको एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियंस वर्ग वैसा होता है जो आपको पानी में भी हो जाए और आपको जमीन पर भी हो जाए, है ना। जिसको किजली बोलते हैं कि सर? किजली पता नहीं, किजली इसको हाँ, कहते हैं कि नहीं। गाँव देहात में क्या बोलते हैं? काई। और जिसको काई कहते हैं, हो सकता है कि आपके इधर किजली बोला जाए। सबका अलग अलग जो है कि आपको बोलते हैं ना कि हर एक लोग विदेश से हर एक 3 किलोमीटर बढ़िएगा ना बिहार में, हर एक 3 किलोमीटर बिहार में बढ़िएगा ना, तो आपको एगो भाषा जो है कि आपको चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज जो है कि बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा हर एक 3 किलोमीटर पर, है ना। हाँ, 3 किलोमीटर पे चेंजिंग आपको मिलेगा। में लगता है यही ना सर? सर आपके यहाँ हाँ तो बहुत लैंग्वेज होती होगी, सबकी बहुत सारी लैंग्वेज हाँ, यूज होती होंगी। तो बहुत सारा है ही, तो इसमें तो जितना सुनिएगा उतना है। अब भोजपुरी में तो कम से कम 10-20 गो लैंग्वेज तो खाली भोजपुरी में होगा, है ना। जी सर, हमारे भोजपुरी में होगा 10-20 गो, है ना। कोई उस टाइप को बोलता है तो कुछ टाइम सर नहीं है, 20 मिनट टाइम बचा है, जल्दी कीजिए। 20 मिनट टाइम बचा हुआ है। अगला प्रश्न है कि वह वस्तु जो स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित करती है वह क्या प्रकाशित वस्तु कहलाती है कि दीप्ति? प्रदीप्त वस्तु। हाँ, खुद जो है कि आपको प्रदीप्त होगा तभी तो आपको प्रकाशित ऊर्जा जो है कि आपको निकलेगा। तो प्रदीप्त वस्तु जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला है ना। 65 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, प्रदीप्त जी 65। जैसे हो गया सूर्य, हो गया जलती हुई मोमबत्ती, हो गया, ये सब प्रदीप्त वस्तु का जो है कि आपको एग्जाम्पल हो गया। यह आ गया प्रश्न। लचीलापन किसके कारण उत्तर के कारण होता है? कौन उत्तर के कारण? कॉलन काइमा। ये भी हम आपको बता दिए हुए हैं बोटनी वाले क्लास में जो है कि आपको बता दिए थे। हाँ ना, उसी दिन आपको क्लास में जो है कि आपको कॉलन काइमा के बारे में बताए थे। अच्छा, एगो दीर्घ ऊतक होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्लेरन काइमा कहेंगे, है ना। अखरोट, नारियल, ये सब उसका एग्जांपल बताए थे। एग्जाम्पल जो है कि आपको बताया था। क्या होगा? स्क्लेरन काइमा के प्लेरन काइमा? हाँ, स्क्लेरन काइमा होगा। ठीक 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 है। और जो सॉफ्ट होगा उसको क्या बोले थे? पैरन काइमा बोले थे। क्या बोले थे? पैरन काइमा, है ना, पैरन काइमा बोले थे। पैरन काइमा सॉफ्ट तो लचीला, हाँ, पूरा सॉफ्ट मतलब वो छिलका जो आता है ना वही आता है। लचीलापन, पेड़ को आप हल्का सा घुमा दीजिएगा तो मूवमेंट हो जाएगा पेड़ को। डार को कभी घुमा के देखिएगा, वो लचीलापन हो गया। या कोन, जो पत्ती को खड़ा रखने में जो कोन बनता है, ये भी किसके कारण बनता है? ये भी बनता है आपको कोलेन काइमा के बनता है। क्या कि यहाँ कोलेन काइमा से यहाँ कोन बन रहा है, ठीक ना, कोन बन रहा है ना। ये प्रश्न हमको लग रहा है यूटेरिया का दोबारा रिपीट है। ये सेट नंबर 5 में भी शायद ये प्रश्न था, याद है आपको? 3 बार आता है सर, 3 बार आता है पूरे सेट में। हाँ, अगला है डीएनए में। कल ही बताया, ये क्वेश्चन नहीं ना गलती किए हैं कोई आदमी। डीएनए में नाइट्रोजन बेस सही है। 4 को बताया ना, कल ही ना आपको बताया है। क्या क्या था 4 को बताइए जरा। एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। चलिए, एडेनिन था, गुआनिन था और साइटोसिन था और थायमिन था। मतलब
ए के साथ किसका बॉन्ड, ए के साथ टी का डबल बॉन्ड और जी के साथ सी का ट्रिपल बॉन्ड। ये कल ही हम आपको रात की क्लास में बताएं। करण बाबू इसको भी गलती मार दी है आप। गलती नहीं है, हमको लगा नहीं कुछ बोलना मतलब इसको एकरो धक के लपेट लिए हैं, है ना। अब इसको आप ही इसमें जो है कि आपको कल 4 बार रुकवाए हमको, वो याद है ना। तब गलती अगर हुआ होगा तो ये सही बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि सामान्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम जो है कि सबसे कम हो जाएगा, मैग्नीशियम जो है कि क्या हो जाएगा, सबसे कम होने वाला। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो है कि पूछ लिया है। नहीं, मिस्टेक से बोला गया सर। बोल रहा वायुमंडल में होता है। अरे ऑक्सीजन के बाद कार्बन का स्थान आता है, सेकंड स्थान पे कार्बन आता है। कौन आता है सेकंड स्थान पे? कार्बन। और तीसरा स्थान पे हाइड्रोजन, थर्ड पे आपको हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन आता है। जल्दी का है, साइंस उतना डरते का है। आगे चलिए, जितना डरिएगा उतना डराएगा, है ना। पहले ऐसे ही हमको हिस्ट्री से बहुत डर लगता था, जब पढ़ना शुरू किए तो डर खत्म हो गया। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? कौन करता है? कॉपर गलत हो जाएगा, सीजियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजियम। सीजियम जो होता है ना, बढ़ता है विद्युत धनात्मक, नीचे जाने पे जो है कि आपको बढ़ता है, ऊपर जाने पे घटता है। ये जो है कि आपको लिखा हुआ है, लुसेंट में ही लिखा हुआ है। लुसेंट के केमिस्ट्री में जाइएगा, ऊपर जाने पर घटेगा, जितना नीचे आप आइएगा ना उतना जो है कि आपको बढ़ेगा, जितना नीचे आइएगा उतना जो है कि आपको बढ़ेगा। माइक किनके तरफ से इक्वल है? अपोजिट विद्युत ऋणात्मकता होता है सर, ऊपर जाने पर बढ़ता है। पेज नंबर लुसेंट में खोलिएगा, लुसेंट में 257 नंबर पेज में ही प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, आगे आइए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? किसमें न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होगा? ऑक्सीजन। तो इसमें देखिए, जिसका परमाणु संख्या सबसे बड़ा किसका है? कौन है परमाणु संख्या में सबसे बड़ा? बोरॉन। नाइट्रोजन 7 पे होता है, नाइट्रोजन 7 पे होता है। बोरोन कितना पर आता है? बोरोन 6 पे आता है, 5 पर आता है। बोरॉन 5 हो जाएगा। अरे बोरोन 5 है। बेरियम 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 8 है। ऑक्सीजन कितना है? 8 है। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक ना, 8 जी। 8 न्यूट्रॉन इसमें आता है। 8 को हो जाएगा, 8 को न्यूट्रॉन होने वाला है। ठीक ना, इसके आधार पे भी आप लगा सकते हैं। नाइट्रोजन में भी तो शायद 8 ही होगा। नाइट्रोजन में आपको 7 होगा, 7 है ना, इसका 14 होता है एटॉमिक मास। अरे तो द्रव्यमान संख्या उसका 14 ही ना होता है, 14 होता है। तो आपको तो कितना होगा? तो आपको जो है कि आपको प्रोटॉन की संख्या भी 7 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 7, तीनों का संख्या 7-7 आप इसमें हो जाएगा, है ना। 14 ही होता है ना, 15 14 ही होता है ना। 15 रहता तब ना उसको 8 करते, तब ना बराबर हो जाता, तो फिर आंसर निकलता ही नहीं, है ना। तब आंसर निकल गया, ऑक्सीजन हो गया। अगला है कि हाल ही में किस राज्य का हाथरस हिंग को जीआई टैग दिया है? हाथरस का आपका घटना भी आया था सामने, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न बोलता है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया अप्रैल 2023 में। यह किनका संबंध किस क्षेत्र से था? एन गोपाल वैज्ञानिक होंगे। ये वैज्ञानिक थे। कौन थे? ये वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। और किसके वैज्ञानिक थे? तो ये CSIR के वैज्ञानिक थे, है ना। कौन सा CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सही है, प्रधानमंत्री, सही है। उसी के जो है कि ये पूर्व वैज्ञानिक थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न न्यूजीलैंड के जो है कि आपको नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? क्रिस हॉपकिंस को जो है कि आपको चुना गया। किसको? वो चेंज हो गया सर, क्रिस हॉपकिंस चेंज हो गया है, नया इधर बनाया सर हाल फिलहाल में। अच्छा, कल ही तो कोई बता रहा था कि चेंज हुआ है, तो अभी इसके हिसाब से यही इसका राइट आंसर है। अभी इसके हिसाब से यही। हाँ, ऑप्शन में अगर नहीं रहेगा तो उसको कैसे लीजिएगा? आप तो राज्यपाल पहले ही बनकर तैयार हो गया सर। 2 स्टेट के राज्यपाल भी चेंज हो गया सर। अच्छा, 2 स्टेट का? कौन कौन स्टेट का राज्यपाल चेंज हुआ? झारखंड का। रघुवर दास को कहाँ बनाया गया? रघुवर दास को कहाँ का बनाया गया है? झारखंड, ओडिशा, और कोई रेड्डी है त्रिपुरा का। अच्छा, झारखंड का बना गया सर। अगला प्रश्न क्या बोला? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास।
रेड्डी, इंद्रजीत त्रिपुरा, इंद्रजीत रघुवर दास, इंद्रजीत रेड्डी, रघुवर दास को अच्छा उड़ीसा। सर झारखंड को बना है, झारखंड पुलिस झारखंड है, है। झारखंड के हैं, ये झारखंड के हैं, ये झारखंड के हैं, इनको झारखंड का है तो उड़ीसा मिला है, ठीक ना, उड़ीसा मिला उड़ीसा हुआ, उड़ीसा सॉरी, झारखंड के ठीक मुख्यमंत्री ना। का है सर। हाँ, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो है कि आपको रहे। अरे राज्यपाल क्या नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री राज्यपाल बना दिया जाएगा ना, उसके बाद आपका कैरियर जो चौपट हो जाता है, ठीक ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। राज्यपाल बनने के बाद आदमी करियर चौपट हो गया। नीतीश बाबू को भी राज्यपाल बनने का बहुत बार ऑफर मिला था, लेकिन ये हर एक बार ऑफर को स्वीकार नहीं करते हैं, ठुकरा देते हैं, चाहते हैं मतलब राज्यपाल बन जाएगा तो क्या संवैधानिक पोस्ट पे चले आइएगा आप, उसके बाद आप दूसरा कोई राजनीति नहीं कर सकते हैं आप उसके बाद, है ना। तो राष्ट्रपति भी का व्यवस्था हुआ सर, बन सकता है ना? राष्ट्रपति, हाँ, जो राष्ट्रपति बन गया उसका समझिए तो कहानी खत्म है। राष्ट्रपति बन जाएगा ना, जब राष्ट्रपति बनिएगा, जब आपका रिटायरमेंट होगा तो सरकार आपसे एगो सवाल करेगी। क्या सवाल करेगी कि आप बोलिए कि भारत के किस राज्य में आपको एगो बना बनाया घर दें, आप जिस राज्य का प्रेफरेंस दीजिएगा उसी राज्य में आपको एगो बना बनाया घर देगा, है ना। तो यही राजेंद्र बाबू से भी पूछा गया, तो राजेंद्र बाबू बोले कि हमको पटना में चाहिए। तो पटना का सदाकत आश्रम देख रहे हैं ना, वो राजेंद्र बाबू को जो है कि मिला हुआ था, बाद में मिला हुआ था जाकर उनको आवास रहने के लिए, सदाकत आश्रम, है ना। सीजीआई जो होता है सर सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी ना सर, यानी सीजीआई बोला, हाँ बोले, हाँ सीजीआई का क्या बोले, जो वो एक बार जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसका भी कहीं फिर नहीं होता। उसके बाद आप वो वकील नहीं बन सकते हैं, ठीक ना। कहे कि आप इतना ना जान जाइएगा उसके बारे में कि आप वकील बनिएगा तो फिर दिखते हो जाएगा, इसलिए आपको वकील नहीं बनना है दोबारा, है ना। लेकिन वो राज्यपाल बन सकता है सर, राज्यपाल या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति जो है कि आप बन सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ नहीं है ना। आप जो है ना लोकल, ये जो है कि आप जनता वाला जो है कि कार्य जो है कि आप ये सब चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर पे देखना पड़ेगा उसमें कि बन सकता है कि नहीं। लेकिन वैसा तो बना है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बना है, फिर बाद में राष्ट्रपति भी बना है ना, वैसा तो बना है। अगला 74वां प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये भारत को चुना गया है। किसको? भारत को जो है कि आपको चुना गया है। अगला प्रश्न है कि किस रेलवे मार्ग में भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग जो है कि आपको काम पूरा हुआ है? एस्केप सुरंग कहाँ पे? बनिहाल कटरा के बीच में। किसके बीच में? बनिहाल और कटरा के बीच में। कटरा और बनिहाल के बीच में जो है कि कटरा जम्मू कश्मीर में है ना। और ये जो है कि आपको लंबाई कितना होगा? 12.89 किलोमीटर। 12.89 किलोमीटर इसका लंबाई होगा, किलोमीटर। आगे चलते हैं। ये सुरंग अंदर अंदर एकदम जो है कि सुरंग है ना। अगला है कि किस राज्य में आम लोगों के लिए पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया? झारखंड है क्या इसका आंसर? झारखंड होगा, झारखंड ही होगा। मुख्यमंत्री के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा जो है कि इसको लॉन्च किया गया एयर एम्बुलेंस सेवा, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला जो है, आयात करने वाला इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है डेनमार्क बन गया है। कौन बना है? डेनमार्क जो है कि आपको बन गया है। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहन करने की बात की गई है? तो प्राइवेट सेक्टर को भी करने की बात की गई है, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात की गई है, रिसर्च एंड एजुकेशन की बढ़ाने की बात की है। उपयुक्त में सभी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिएगा अगला है कि निक्केई एशिया का पहला रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़ भारत दुनिया का कैमा ऑटोमोबाइल संस्थान कंपनी बन गया। कौन बना है? तीसरा बन गया है। कौन सा तीसरा बन गया? तो पहला पे कौन है? पहला पे जो है कि आपका चीन है, दूसरा पे अमेरिका है, तीसरा पे भारत और चौथा पे जापान, ठीक ना। चौथा पे जापान, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत, चौथा जापान, ठीक ना। अगला है कि ओडीएफ प्लस खुले शौच से मुक्त रेटिंग में घोषित में पहला देश का पहला जो है कि सिर्फ जिला कौन बना है? कोल्लम जिला है क्या? वायनाड नहीं, सॉरी, वायनाड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायनाड, चलिए वायनाड हो जाएगा, केरल का वायनाड जिला। कोल्लम तो संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम ना। जी सर, सर से हम इसका कोल्लम में लगाए थे, इसलिए मेरा गलती हो गया। 56 बार। अगला प्रश्न पे आते हैं। गवर्नमेंट समिट 2023 किस आईआईटी के छात्र के द्वारा ग्लोबल बेस्ट एम गॉव अवार्ड जो है कि मिला है? किसको मिला है? आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर को मिला है। किसको मिला है? आईआईटी इंदौर को मिला है।
अगला है कि नई संसद भवन में कल रात को ही परसों रात में करवाए हैं, राज्यसभा कक्ष को किसके नाम पर रखा गया? कमल 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 के नाम पर। और लोकसभा कक्ष को मोर के नाम से। अब पूरा जो है कि परिषद को किसके नाम पर? बरगद। चलिए अगला प्रश्न भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कि राजनीतिक दल अप्रैल 2023 में किस दल को प्राप्त हुआ है? आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुआ। झाड़ू छाप है, झाड़ू छाप। कौन सा छाप? झाड़ू छाप जीता है सर। हाँ, पंजाब में झाड़ू छाप। अगला केंद्रीय मंत्री और भारतीय संविधान का पहला जो है कि डोंगरी संस्करण जारी कर दिया गया है। डोंगरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को बोली जाने वाली भाषा है? जम्मू कश्मीर। चलिए जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय के द्वारा सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPEC को जो है कि आपको मानेसर हरियाणा में स्थापित किया गया? किसके द्वारा किया गया? मामलों का मंत्रालय। हाँ, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। चलिए, आई कॉर्पोरेट मंत्रालय किसके अंतर्गत है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो है कि आपको काम करता है ना। और इसके जो है कि आपको कौन है? तो कॉर्पोरेट मामले अभी कौन है? वित्त मंत्री, उन्हीं के पास है। हाँ, तो उन्हीं के पास ये भी है। अगला है कलासा बंदूरी परियोजना, केंद्र सरकार ने आपको मंजूरी दे दी है। किन दो राज्यों के बीच ये विवाद बढ़ गया है? कलासा बंदूरी कर्नाटक होगा सर। गोवा कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा और कर्नाटक हो जाएगा। 86 है ना, 86 का डी, ठीक ना। गोवा कर्नाटक की 87 की बात करेंगे। 87वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCII का नया जो है कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रवनीत कौर को बनाया है। किसको बनाया है? रवनीत कौर को बनाया है। अगला है कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अनुसार 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 साल पुरानी जो है कि 2 लघु स्तूप का खोज किया है? नालंदा महाविहार। कहाँ पे? नालंदा महाविहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आरबीआई ने किस नीति के तहत 2000 रुपए का जो है कि आपको 30 सितंबर तक जो है कि वापस करने का फैसला लिया है? किस पॉलिसी के तहत लिया था? क्लीन नोट पॉलिसी था। कौन सा? क्लीन नोट पॉलिसी था। क्लीन नोट पॉलिसी था। अगला है कि केंद्र सरकार ने देश से बाहर रह रहे इस्तेमाल करने वाले क्रेडिट कार्ड पर कितना TDS टैक्स कलेक्शन सोर्सेस कितना लागू कर दिया है? कितना परसेंट है? 20% है। कितना है? 20% जो है कि आपको 20% लागू किया है। अगला है कि वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में भाषा के किस कार्ड को सरकारी योजना में पहचान बनाने की जानकारी दी है? पैन कार्ड होगा इसका आंसर। क्या होगा? पैन कार्ड। कान में दिया ना, पैन कार्ड लिया, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 90 का डी फॉर डॉग। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में अनुसार 2021-22 में बिहार राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP का कितना % हिस्सेदारी रहने का बात किया गया है? 1098 होगा क्या? वही लग ही रहा हमको भी। देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 92 नंबर। 10.98 सही है। 10.98% इसका हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, बताइएगा अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ है? C-295 C-295 होगा। इसका विमान का बेड़ा का नाम है C-295 नाम दिया। अगला बोलता है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेजेक्स 23 का आयोजन किया गया है? फ्रेजेक्स का फ्रांस के साथ। चलिए, भारत और फ्रांस के बीच जो है कि फ्रेजेक्स का आयोजन जो है कि आपको किया गया है, केरल में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ? केरल में किया गया। IPL में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? यशस्वी जायसवाल के नाम है। सही है, यशस्वी जायसवाल के नाम है। अच्छा, मैथ का प्रश्न है, क्या इसका आंसर लगाते हैं? सूर्य कुमार यादव होगा सर। क्या सूर्य कुमार यादव? सूर्य कुमार यादव क्या होगा? ठीक है। यशस्वी जायसवाल ये IPL का बात कर रहा है तो, है ना। ये देखिएगा, ये क्या बोल रहा है कि 12 बच्चों का जो है कि आपको आयु कितना है? तो 12 गुने 20 कर लीजिएगा, 12 गुने 20 कर लीजिएगा, ठीक ना। जितना आ जाएगा उसके बाद बोल रहा है कि एक बच्चों की आयु को जोड़ने पर जो है कि औसत 1 कम हो जाता है, तो 13 गुने 19 कर लीजिएगा। आज जितना अंतर आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। 7 साल जो है कि इसका आंसर आने वाला है, ठीक ना। इसका तो फॉर्मूला होता है, पता ही है आपको, फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा? 157 157 हो जाएगा।
सर घंटा को 60 मिनट पर क्या बोल रहा है कि 8 घंटा 15 मिनट में घंटा और मिनट के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, है ना। ये घंटा और सुइयों के बीच, घंटा और मिनट के 30 गुना h - 11/2 मिनट ऐसे कुछ होता है सर। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है घंटा को 60 मिनट पर फॉर्मूला क्या होता है? 60 गुने h है ना, 60 गुने h -11 गुने m। अब बटा कर लीजिएगा, कितना बटा 2 कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर इसका, ठीक ना, आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, ये तो आप लोग देख लीजिएगा खुद, एडवांस का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ई हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हाँ ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। और इसका की बात करेंगे, इसका हो जाएगा बी फॉर बॉल, 50 हो जाएगा। ये कैसे बनाया जरा देखिएगा, ये बनाया है कि 5 है ना, 5 है तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 कर दिया है, कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद ये क्या है, 10 का 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये 2 3 और 2 3 के बाद ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया है ना, तो 26 हो गया। अब 5 के बाद 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 कितना होगा, 50 हो जाएगा, ठीक ना। यानी आभास संख्या का कर रहा है सिर्फ, आभास संख्या का जो है कि स्क्वायर करके प्लस 1 कर देना है, एक जोड़ना। इसमें तो जाएगा जोड़ने वाला है, तो जोड़ लीजिएगा, इसका 26 आंसर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऐसे देखिएगा, ये एक त्रिभुज में ना 3 गो बनता है, 1 2 एगो पूरा 3 गो, ठीक ना। 3 गो तो यहीं बन गया, 3 गो यहाँ 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 बन गया। ऐसा ही जो है कि आपको कितना हो गया, 4 2 4 2 6 18 गो तो ऐसा ही आपका निकल जा रहा है। उसके बीच में भी अभी और बनेगा, ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 26 जो है कि आपको होने वाला है, कितना होगा, 26 जो है कि आपको होने वाला है। इसी के साथ किस में, इसमें मेरा बोल तो रहे हैं कि 76 नंबर आया है।